खेले जा रहे हैं और कल भी आज 4 मुकाबले खेले गए, तो आज भी 4 मुकाबले ही खेले जाएंगे। लेकिन इसी बीच पहली बॉल हल्के से गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में धकेला, सिली पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई। गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ ही सही स्कोर 1 के योग पर आने दिया। एक बार फिर से गेंद उसी दिशा में, लेकिन इस बार रन लेने के लिए जरूर निकले थे, लेकिन साथी बल्लेबाज तैयार नहीं थे और अचानक अपना पैर पीछे की ओर खींचना पड़ा। फेयरलेस बुल्स वर्सेस थंडर ब्लास्टर के बीच में आज का ये मुकाबला खेला जा रहा है। फेयरलेस बुल्स के मैनेजर इस बात को ध्यान रखें, अपना एक प्लेयर जरूर भेजे, एक खिलाड़ी भेजे या जिन्हें नॉलेज हो सभी खिलाड़ियों के विषय में, प्लीज आप भेज दें, क्योंकि ये दिक्कत बार बार ये लाइव जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई चीज लाइव जाता है तो इन चीजों का अनाउंसमेंट करने का मतलब होता है कि आप एक बार छोटे टूर्नामेंट में हो, आप एक अंतरराष्ट्रीय मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं। हल्के से गेंद को कट किया, लेकिन इस बार विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। उम्मीद ऐसी थी कि जिस तरीके से गेंद टप्पा खाने के बाद उठी थी। फेयरलेस बुल्स टीम के मैनेजर्स मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप अपने एक अतिरिक्त खिलाड़ी को जरूर भेजें ऑनलाइन स्कोरर के पास, क्योंकि डेटा कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि अब देखा कि पिछला मुकाबला फेयर और इसी बीच रिटर्न करते हुए बैक टू बॉलर और वापस आते हुए अपने बॉलिंग रनअप पर इस समय एक बगैर नुकसान के थंडर ब्लास्टर ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए आमंत्रित की। हेलो, 1 मिनट है, 2 बॉल रह रही है, इसके बाद स्टार्ट हो जाना। नहीं नहीं नहीं, अब आपको 2 बॉल के बाद ही करना है, 2 बॉल कर लेते बस। और इस बार बिल्कुल बल्लेबाज को छकाती हुई, बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, और 1 रन और जुड़ता हुआ, तो कमाल की गेंदबाजी करते हुए। लेकिन आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने अतिरिक्त रन दिए हैं, चाहे आप पिछला मुकाबला उठाकर देखें और चाहे दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। इस समय फैन कोड के माध्यम से मुकाबला पहुंचाया जाए। इसी बीच खूबसूरत तरीके से गेंद को स्क्वायर कट किया, लेकिन जब गेंद को फील्ड करते स्वीपर डीप पॉइंट के क्षेत्र में दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा करते हुए इस 1 रन के साथ फेयरलेस बुल्स टीम का स्कोर 3। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते इस समय फेयरलेस बुल्स के प्रारंभिक बल्लेबाज अमित का अंदाज कुछ अलग, और इसी बीच स्टेप आउट करते हुए फिर से गेंद को खेला। गेंद गई फॉरवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चली है और इसी बीच कमेंट्री की भी समाप्ति होती हुई पहले ओवर के साथ। दूसरे ओवर की कहानी को लेकर बिल्कुल है तैयार हमारे साथी कमेंटेटर सूर्या गोस्वामी। ओवर टू सूर्या गोस्वामी। थैंक यू उमाशंकर जी, बहुत बढ़िया आपने ऑब्जर्व किया और सब बता रहे थे। दोनों टीमों के जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी एक एक वो स्कोरर के पास पहुंचे, दोनों टीमों से एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी बाय मिस्टेक ना हो, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है एक एक खिलाड़ी पहुंचे, एक्स्ट्रा खिलाड़ी एक एक दोनों टीमों से। अच्छी गेंद सीधी रहती विकेट कीपर के ग्लव्स में, हालांकि विकेट कीपर भी थोड़ा सा समझ नहीं सके, लेकिन बहुत बढ़िया वहां पर विकेट कीपिंग की। मोंटी महेश सेन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। गजेंद्र सेन ने एक ओवर डाला, अपना 4 रन खर्च किए। दूसरा ओवर चल रहा है फेयरलेस बुल्स। जब टॉस के समय कप्तान से जब हम लोग पूछ रहे थे, उस समय गजेंद्र जी को बता रहे थे कैप्टन एक और बढ़िया गेंद सीधी रहती हुई बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद। तो बता रहे थे कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम जितना अच्छा होगा हम अपन उतना अच्छा गेम खेलेंगे। बड़ी टीम है थंडर ब्लास्टर, लेकिन फेयरलेस बुल्स के खिलाड़ी हार मानने वालों में नहीं है। ये भी एक जबरदस्त संतुलित टीम है। कमाल की गेंदबाजी।
इस बार शॉट कड़क है, फील्डर पीछे दौड़ जरूर है, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका, पॉइंट और जो कवर है उसके बीच में से ये गेंद सीमा रेखा की तरफ आई है 4 रनों के लिए। ये प्रॉपर क्रिकेट स्ट्रोक कह सकते हैं इसको। कमाल का जमीन की चिपकता हुआ ये शॉट, जमीन को बिल्कुल एक मां की तरह प्यार करता हुआ वो सहलाता हुआ और बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया 4 रनों के लिए। क्या कमाल का यहां पर शॉट खेला है अमित मारो ने। ये जब खेलते हैं तो बहुत खूब खेलते हैं, अमित मारो भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके लिए फियरलेस बुल्स को एक अच्छा शॉट देना पड़ेगा। दोनों ओपनर्स को मिलकर के पावर प्ले में जबरदस्त बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार लेग स्टंप पे थी, फाइन लेग की तरफ खेला जरूर, लेकिन गेंद में ज्यादा गति है नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। तो हम करते हैं एसपीएल सीजन फेस्ट की बात। जबरदस्त आयोजन इसका और सफल आयोजन। श्री गजेंद्र जी सेन, सीईओ फाउंडर एसपीएल के, इन्होंने कमाल का वर्क किया और साथ में जितनी एसपीएल की टीम है उन्होंने बेहतरीन ऑब्जर्व किया और बहुत बेहतर कार्य किया इसके पीछे। हल्का सा चिप शॉट खेला है, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से गेंद को फील्ड करते और थ्रो करते तब तक आसानी से चहलकदमी के साथ साथ 2 रन पूरे किए दोनों खिलाड़ियों ने। एक और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिली है। तो ये एसपीएल सीजन फेस्ट को सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बुक करवाना, उसके बाद में फैन कोड, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओटीटी ऐप, इससे बड़ा कोई ओटीटी ऐप में से कोई भी चैनल है नहीं। इस बार फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, बिल्कुल फाइन, एक खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, लेग बाइक के रूप में रन मिलेगा। ओवर समाप्त, 2 ओवर के बाद फेयरलेस बुल्स का स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए नजर आ रहे। और ड्रीम 11 की अगर बात करें, वो फैन कोड का एक पार्टनर है, तो दुनिया का सबसे बड़ा फैन कोड चैनल, जिसपे दुनिया के हर कोने में एसपीएल सेन प्रीमियर लीग को कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। और उससे पहले कहीं ना कहीं ये जो युवा खिलाड़ी हैं सेन समाज के, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ये दुनिया के सामने सबको नजर आ सके कि इनमें कितनी प्रतिभा है, कितना टैलेंट भरा हुआ है इन खिलाड़ियों में। गेंद अच्छी थी, लेकिन खेला उतना ही बेहतर, स्ट्रेट द ग्राउंड खेला, 1 रन के लिए आसानी से निकलेंगे, 1 रन पूरा किया। तो जो बात कर रहे हैं हम इन खिलाड़ियों की, इन खिलाड़ियों के अंदर जो युवा खिलाड़ी हैं, काफी खिलाड़ी देखने को मिले जिनमें बहुत खूब अच्छा टैलेंट है। इनकी जो टेक्निक, शैली है खेलने की, बिल्कुल एक प्रॉपर क्रिकेटर की तरह। छोटी गेंद हल्के हाथ से जानबूझ के स्टेयर किया थर्ड मैन की तरफ, ये क्लास है। ये तो मालूम है कि छोटी गेंद है, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है, हालांकि जब थोड़ी छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर होती है और पूरी बल्लेबाज की रीच में होती है तो अपर भी लगा सकते हैं, जिस प्रकार से भारतीय टीम में वीरेंद्र सहवाग काफी ज्यादा इस्तेमाल करते थे, उससे पहले सचिन तेंदुलकर। ड्राइव किया, बेहतरीन फील्डिंग, कवर में शानदार फील्डिंग। तो यही दर्शाती है कि न बल्कि बल्लेबाजी, फील्डिंग, बॉलिंग, आपकी इतनी अच्छी काबिलियत है, आपके अंदर अच्छा टैलेंट भरा हुआ है इन खिलाड़ियों में, तो वो दुनिया के सामने आप रख रहे हैं। बहुत आभार गजेंद्र सेन जी का, कमाल का फिर से स्ट्रोक, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, केवल 1 रन। तो गजेंद्र जी सेन जो सीईओ फाउंडर हैं एसपीएल के, इन्होंने न बल्कि टेनिस को छोड़ करके एक सीजन बॉल को लेकर के आना, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और मैं एक बतौर कमेंटेटर कह सकता हूं कि इससे बेहतर और इंटरनेशनल लेवल मैच आप कहीं देख नहीं सकते।
हल्के हाथ से स्ट्रेट किया थर्ड मैन की तरफ और रन पूरा किया। तो तीसरा ओवर 3 ओवर समाप्त हो गए। 3 ओवर के बाद फेयरलेस बुल्स 16 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस की अगर बात करें, थंडर ब्लास्टर्स की जो टीम है उनके पक्ष में शिका उछला। कप्तान ने चाहत रखी अपने कि वो यहां पर फील्डिंग करेंगे। हालांकि विकेट तो नहीं मिला, लेकिन रनों की लिहाज से देखा जाए तो रोक के रखा हुआ है यहां पर फेयरलेस बुल्स को। सन सिटी अब जोधपुर लैंड, बरकतुल्ला खान स्टेडियम, खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। और समाज के जितने भी और अन्य दर्शक भी जितने भी आए, भाई बंधु, सब बैठ करके आराम से जो डगआउट्स हैं और जो स्टैंड्स बने हुए हैं उनमें बैठ करके जिस प्रकार से ये मैच देख रहे हैं अपनों को खेलते हुए, बड़ा अच्छा उनको आनंद आ रहा है इस समय। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, दोनों हाथ फैलते हुए अंपायर के, तो इसका मतलब ये वाइड और 1 रन दौड़ करके पूरा किया। तो यहां पर 2 रन मिले। ये वही मैदान है जो 2000 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच में एक मैच खेला गया था, जिसमें जहीर खान ने हेनरी ओलंगो के, वो 50वां ओवर था जिसमें 4 छक्के उड़ाए थे। तब हेनरी ओलंगो बड़े जबरदस्त गेंदबाज हुआ करते थे, बहुत बेहतरीन गेंदबाज। हवा में गेंद है, नीचे फील्डर, 2 फील्डरों के बीच में गेंद गिरी है। भाग्यशाली रहे कि ये फील्डर तक गेंद पहुंची नहीं, हालांकि कोशिश भरपूर थी। तो हम बात करते हैं, उस समय हेनरी ओलंगो थोड़ा चीट कर रहे थे सचिन तेंदुलकर के साथ, काफी उनकी नोकझोंक हुआ करती थी। और फिर उस मैच में 285 रन बने थे इंडिया के। तो जहीर खान ने अंतिम ओवर में जो 4 छक्के उड़ाए थे, वो आज भी सभी के दिलों के राज करते हैं। वो ये वही मैदान है। शॉट है, अब यहां पर जहीर खान नहीं है, अब यहां पर अमित मारू है। शायद हमारी कमेंट्री से कुछ ज्यादा मोटिवेट हुए इस बार अमित मारू। उन्होंने सोच लिया कि भी जहीर खान मार सकते तो मैं क्यों नहीं मार सकता। कमाल का शॉट आता हुआ, पैडलाइन की गेंद हल्के हाथ से स्क्वायर लेग की तरफ खेला, तेजी के साथ रन के लिए दौड़े हैं और लेग बाय के रूप में यह रन मिलेगा। अच्छी क्रिकेट है। उससे पहले एक बड़ा शॉट आप लगा चुके हैं, बाउंड्री आ चुकी, उसके बाद सिंगल्स, ये बेहतरीन क्रिकेट है। तो वो समय, वो दौर अलग था 2000 का, और 2005-6 तक वो दौर ही अलग। फिर धीरे धीरे क्रिकेट अलग स्तर पे आई। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड है, एक्स्ट्रा रन एक और मिलेगा। आप 50 ओवर और टेस्ट मैच ही काफी देखा करते थे टीवी पे, लेकिन फिर उसके बाद 2007 में T20 आया, साउथ अफ्रीका में वो T20 वर्ल्ड कप खेला गया। तेज थ्रो, लेकिन तब तक आसानी से मैदान क्रीज पे दोनों खिलाड़ी सुरक्षित पहुंच चुके थे। तो 2006 में भारत और अफ्रीका ने वो एकमात्र T20 खेला था, वो भारत ने जीता था। और वही एकमात्र T20 भारत के लिए सचिन तेंदुलकर खेले थे। उसके बाद कभी T20 भारत की टीम के लिए नहीं खेले वो। IPL काफी मैचेज उन्होंने खेले थे। इस मैदान पे शिवनारायण चंद्रपॉल, जिन्होंने शानदार वो शतक जड़ा था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में वो मुकाबला। तो आप जिस मैदान पे खेल रहे हैं, आप प्राउड फील कर सकते हैं। लेग स्टंप पर अपील, तेज अपील, लेकिन उस अपील का अंपायर पे कोई असर नहीं। और आप गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए जो पिच इस्तेमाल कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े महान गॉड ऑफ क्रिकेट जो इस पिच पे खेल चुके हैं। और आज इस स्तर पे आपको खिलाने के लिए जो मेहनत कार्य किया गजेंद्र सिंह सेन जी ने, जो CEO फाउंडर आपके SPL के, इस बार हल्के हाथ से खेला, गले की तरफ तेजी के साथ रन के लिए निकले हैं, डायरेक्ट हिट लगाए, लेकिन तब तक आसानी से क्रीज में सुरक्षित।
थ्रो बिल्कुल बेहतर, स्टंप्स पे जाके गेंद लगी जरूर, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी तेज थी कि रन पूरा किया। 4 ओवर के बाद फेयरलेस बुल्स का स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान के। धूप खिली हुई है, हवा जो है उसमें नमी है, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, इसलिए इसका कोई ज्यादा असर खिलाड़ियों पे या किसी दर्शकों पे ज्यादा पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि धूप जरूर है, धूप चाहिए, सर्दी का इस समय समय चल रहा है, तो उसमें ठंडी हवा जरूर चल रही है, उत्तरी छोर से यह हवा आ रही है। खिलाड़ियों के लिए बड़ा अनुकूल समय, महत्वपूर्ण समय है ये। और रंग बिरंगी जर्सियों में जब आप खिलाड़ी जिस प्रकार से ये मैचेस खेल रहे हैं, हालांकि भले T10 T20 ना हो, लेकिन T12 ये जबरदस्त एक फॉर्मेट रखा है यहाँ पर एसपीएल ने। विशाल आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए और पेविलियन एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज अमित मारू, बिल्कुल कारपेट के सारे सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद, केवल 1 रन। तो अब एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है फेयरलेस बुल्स को और इस स्टार्ट को एक अच्छे बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। यहां से एक और सीधा शॉट कवर में, लेकिन बिल्कुल पास में खड़े हैं फील्डर, वहां से रन मिलेगा ही नहीं। शॉट बहुत बढ़िया था लेकिन सीधा मोंटी के पास, जो कि कवर में फील्डिंग कर रहे हैं। पॉइंट लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। एक बार फिर उसी दिशा में थोड़ी देर के लिए हवा में रही जरूर गेंद, लेकिन कैरी नहीं किया वहां तक। और दर्शकों की मांग जो है वो चौके छक्कों की आ रही है। स्टैंड्स पे बैठे कुछ दर्शक मांग कर रहे हैं। गेंद हवा में, नीचे फील्डर आ रहे हैं और ये बेहतरीन कैच पकड़ा है, शानदार डाइव लगाते हुए। तो यहां पर पहला विकेट मिलता हुआ थंडर ब्लास्टर्स को, फेयरलेस बुल्स का पहला विकेट जाता हुआ। महेंद्र सेन जो धोनी के नाम से विख्यात, वो आउट होकर वापस इस समय पेविलियन जाते हुए। और एक अच्छी साझेदारी 30 रनों की निभाई उन्होंने। 4.4 ओवर का खेल हुआ है, लेकिन जो गेंदबाजी है वो लगातार विकेट विकेट हो रही है, चाहे वो मोंटी हो या विशाल जिन्होंने कमाल का कार्य किया। सेंटी आए, अब तक 4 मैच खेले, 61 रन बनाए इन्होंने अपने करियर के। जो क्रिक रोज का जो स्कोर दिखा रहा है उसके हिसाब से हम आपको जो प्रोफाइल है उस हिसाब से बता रहे हैं। वो टॉस ड्राइव किया इसको लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद, केवल 1 रन। आते ही अपना खाता खोला सेंटी ने। तो सेंटी की अगर बात करें, नंबर 3 पे वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ये भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं और जब रिदम में होते हैं तो बहुत खूब बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। फेयरलेस बुल्स के लिए खेलते हुए नजर आते हैं। हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद जरूर रही है, गेंद जा रही है पॉइंट और गली के बीच में से। रन केवल 1 मिलेगा। तेज बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग वहां पर देखने को मिली और ये अपने आप में खास बनाता है। जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं, लगातार फील्डिंग में एक्टिव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप T12 के हिसाब से अगर ज्यादा नहीं तो 10 या 12 रन बचाते हैं तो अपनी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रन बचाते हैं। अमूमन देखा जाता है कि जडेजा जो युवा खिलाड़ी हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल, जडेजा,
शुभमन गिल, ये ऐसी इन्हीं जगहों में वो फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं, तो वहां से वो रन बचा लेते हैं। T20 के हिसाब से वो कम से कम 15 से 20 रन जरूर बचाते हैं अपनी टीम के लिए। तो वही कार्य जो फील्डिंग में देखने को मिला है वो बहुत बेहतर। इस SPL की अगर बात करें, बहुत जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है। और मैं बार बार बता रहा हूं, इस SPL की जितनी भी टीमें उनमें बहुत से युवा खिलाड़ी हैं जिनके पास टैलेंट है। वो टैलेंट को अगर अपना थोड़ा सा सर्च करेंगे बैठ करके तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पूरी पूरी आगे जाने की संभावना है। भूपी की अगर हम बात करें, जो दीपक चार से पहले उनका कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए था, ऐसे गेंदबाज थे। 5 ओवर के बाद 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तो जबरदस्त गेंदबाज रहे हैं। कल के मैच में उन्होंने 2 ओवर डाले, 6 रन खर्च किए, तो उनकी स्पीड तो वो आज भी मुझे वही नजर आ रही है जो कम से कम 130-135 की है। अच्छी गेंद थी, इस गेंद में भी गति थी। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। गजेंद्र सेन जो कि गेंदबाजी के लिए आए हैं, ये अपने स्पेल का ये तीसरा ओवर, आखिरी ओवर कर रहे हैं। 8 रन अब तक खर्च किए हैं, हालांकि सफलता कोई हाथ लगी नहीं है। छठा ओवर चल रहा है, लगातार अपने कोटे को, स्पेल को खत्म करते हुए यहां पर गजेंद्र सेन। ये अच्छी गेंद, लेकिन कवर्स में खेला, रन के लिए दौड़े हैं, रन आउट हो सकते, हो गए, मिल गया विकेट। गलती कर बैठे। खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी। गेंद सीधी फील्डर के पास थी कवर में, और नॉन स्ट्राइकर से रन के लिए बल्लेबाज निकल चुके थे। गजेंद्र सेन जो कि बिल्कुल तैयार थे। अमित मारू रन आउट होकर वापस अब पेविलियन जा रहे हैं। मोंटी जो कि आउट होकर सेंटी रन आउट होकर वापस पेविलियन जा चुके हैं। प्रियांशु सेन आए बल्लेबाजी के लिए, यह उनका दूसरा मैच है। इस प्रोफाइल के हिसाब से एक मैच पहले खेल चुके हैं जिसमें कोई रन नहीं, आज उनका दूसरा मैच। अभी उनको अपने प्रोफाइल में रन भी जोड़ना है, न बल्कि टीम के लिए रन बनाना है, प्रोफाइल में भी जोड़ना है। फियरलेस बोल्स, 30 तक अपना कोई विकेट नहीं खोया, लेकिन 2 रन के अंतराल में अभी अभी 2 विकेट खो चुकी है टीम। थंडर ब्लास्टर बड़ी जबरदस्त टीम है और सभी खिलाड़ी टैलेंटेड खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इनमें। अच्छी गेंद थी, कट किया इसको, गली के बीच में से जा रही है, फील्डर पीछे है थोड़ा। स्क्वायर जो थर्ड मैन के फील्डर थे वो दौड़ करके आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और आसानी से 1 रन पूरा किया। तो ये जो कार्य है, लगातार रनों का सिलसिला वो सिंगल डबल रोटेट करता रहना पड़ेगा। और जब आप सिंगल डबल्स लगातार रोटेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर कार्ड वो चलता रहेगा, और साथ में जब खराब कोई गेंद मिले उस पर आप प्रहार कर सकते हैं और ऐसे में रन बनाने का आपके पास मौका। 12 ओवर में कम से कम आपके पास 85 और 90 के आसपास रन होने बहुत जरूरी है किसी भी टीम की फाइट के लिए। हालांकि छोटे छोटे टोटल भी डिफेंड हुए हैं, हमने देखे हैं इस SPL के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अच्छा फाइट टोटल करना है तो 12 ओवर में 90 रन आपके पास होने बहुत जरूरी है।
क्लीन बॉल, विकेट मिल गया। खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी। ये एसपीएल का खेल है, जंग मैदान नहीं। खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान नई। खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, ये एसपीएल। तो प्रियांशु सेन भी आउट होकर वापस पेविलियन आ गए। अभी भी इनकी प्रोफाइल 0 पे है, इनको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। 3 मैचेजों में अभी तक कोई खाता उन्होंने खोला नहीं है। क्लीन बोल्ड किया गजेंद्र सेन ने। 5.4 ओवर का खेल हुआ, 33 रन बोर्ड पे लगे, 3 विकेट। पिछले 3 रन के अंतराल में 3 विकेट खोए हैं फेयरलेस बुल्स ने। तो कहीं ना कहीं वो दबाव में इस वक्त टीम अब नजर आ रही है। शुरू में 30 रन बन गए, विकेट कोई खोया नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो 90-95 रन का एक टारगेट मन में लेके चल रहे हैं और थंडर ब्लास्टर के सामने एक अच्छा टोटल रखेंगे फाइट। लेकिन जो 3 विकेट गिरे तो इन पे भी जो मिडल ऑर्डर उस पर जिम्मेदारी आएगी। तुम्हारू एकमात्र ऐसे बैट्समैन जो कि अभी भी खेल रहे हैं, ओपनिंग के रूप में आए थे, अभी भी जमे हुए हैं। 18 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो यहां से अब छठे ओवर की आखिरी 2 गेंदें शेष, 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर फेयरलेस बॉल्स। जो कप्तान ने टॉस जीता था थंडर ब्लास्टर्स के, उन्होंने वो निर्णय अब साबित सही किया है कि लगभग उनका निर्णय वो ठीक नजर आ रहा है। गजेंद्र सेन की अगर बात करें, गति के साथ उनकी लाइन और लेंथ बहुत बेहतर। अच्छा फुल लेंथ की गेंद, जड़ में ये गेंद डाली थी, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन के लिए निकले, दूसरा रन। और मनीष सेन जो कि आते ही अपना खाता खोलेंगे 2 रन के साथ। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है गजेंद्र सेन आते ही वो एक यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वो फुल लेंथ डिलीवरी हो गई, उस पर 2 रन। छोटी गेंद, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, इतनी छोटी नहीं थी कि इसको आप आसानी से पुल कर सकें। ओवर समाप्त। 6 ओवर के बाद फेयरलेस बुल्स का स्कोर 35, 3 विकेट के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे आपको उमा शंकर जी। आप उसको बोल देना। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी खेल प्रेमियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। और जिस अंदाज में इस मुकाबले की कहानी शुरू होती है, टॉस के बॉस से थंडर ब्लास्टर टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं पर आमंत्रित किया फेयरलेस बुल्स टीम के कप्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। अंततः कहानी बेहतर होती चली जा रही थी। प्रारंभिक बल्लेबाज एक बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे। अमित मारूजी के विकेट कीपर के तौर पर लगातार अच्छी बल्लेबाजी की जो संकल्पना दोहराई और अभी तक एक क्रीज पर डटे हुए हैं। साथ देने आए थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन आज कुछ खास बड़ा नहीं कर पाए और 14 गेंदों में मात्र 7 रन का योगदान दिया और वापस गए। टीम के कप्तान सेंटी की बात करें तो आज एक बार फिर से निराश किया इस बड़े मुकाबले में। उम्मीदें थी कि सेंटी आज एक अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन हाँ और ना के बीच में फंसते चलते दिखाई पड़े और रन आउट के तौर पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से बाहर जाते विशाल की पीछा किया, आउट ऑफ रीच रखा, जिसके चलते यहाँ पर उम्मीद जरूर थी कि बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए निकलेंगे। लेकिन अमित ने जिस अंदाज में पारी को संभाला है, संवारा है, और दोनों टीम के ऑनर यहाँ पर मौजूद हैं, जीवन सैन मौजूद हैं और अपने खिलाड़ियों के साथ लगातार जुड़े हुए। इसी बीच बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से खेल बैठे, जब तक गेंद को फील्ड करते मिड ऑफ पे डीप शॉट मिड ऑफ पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। ये मुकाबले की जो कहानी है वो बल्लेबाज अपने बल्ले से लिखता चला जाता है। गेंदबाज पास के पास अगर मौका होता, पहला विकेट जब गंवाया तो टीम का स्कोर था 30, 4.4 ओवर की गेंदबाजी में पहला विकेट। दूसरा विकेट
32। और इसी बीच हवा में खेल बैठे हैं विजय ने एक अच्छा प्रयास किया, लेकिन दोनों बल्लेबाज निकल चुके हैं और 2 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए इसी 2 रन के साथ एक शुरुआत देने की जो कोशिश दिखाई है नए बल्लेबाज के साथ, क्या ये साझेदारी अगर बड़ी चलेगी? मनीष भी हमेशा अपनी टीम के लिए बेहतर योगदान देते एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। इसमें देखिए 33 3 विकेट के नुकसान, माफ कीजिएगा अभी 6.3 ओवर की गेंदबाजी में 38 3 विकेट के नुकसान पर फेयरलेस पुल्स, इसमें फेयरलेस पुल्स का खेमा जो है पोटा पहुंच चुका है अपने टीम का मुकाबला देखने के लिए। जो दर्शक हैं लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं मैदान की ओर, खूबसूरत मैदान और इसमें हवाएं रह रह कर चलती हुई। और इसी बीच एक बार बड़े अंदाज के साथ रेडिश लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा करके क्षेत्र में खेला, क्या दूसरे रन के लिए पलट पाएंगे? जी बिल्कुल पलट चुके हैं, लेकिन यहां पर पहुंच चुकने की जो उम्मीदें थी और यहां पर अभी भी अंपायर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए, और एक बार खतरे की आहट जरूर थी, उम्मीदें बनी थी, लेकिन कहते हैं कि जब आप एक बार जंगे मैदान में अपने आप को शामिल करने की कोशिश करते हैं, शामिल कर चुके हैं, तो पैर कटे चाहे सर कटे, लेकिन जंग में आपको लड़ना होगा, रहना होगा और लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। तो 38 इसमें 40 और एक बार फिर से बॉलर के सिर के ऊपर से खेल बैठे, गेंद गई स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद कुछ देर तक हवा में रही, ऑन एयर रही, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने इकलौते रन के साथ समझौता करते हुए एक अच्छी सोच यहां पर दिखाई है और जरूरत है एक अच्छी पार्टनरशिप की। अमित को एक अच्छा साथ चाहिए। एक बार फिर से तैयार, खूबसूरत तरीके से स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उसी दिशा में खेला हुआ। तो कोशिश लगातार यहाँ पर चलायमान रखने की है दोनों बल्लेबाजों की, और चाहिए भी यही कि जब लगातार आप स्कोर बोर्ड पर रन जोड़ने की कवायद में शामिल करते हैं अपने आप को, एक एक रन की जो महत्वपूर्ण साझेदारी होती, वाकई वो एक बड़ी साझेदारी होती। कहते हैं कि बूंद बूंद से खड़ा भरता है, एक एक रन से एक बड़ा स्कोर खड़ा होता है, तो वो जरूरत है और वो दोनों बल्लेबाज अब यहाँ पर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अब हमारे पास एक बड़ा मौका मिला है इस मंच के तौर पर, और हमें बनना है इस मंच का सरपंच, लेकिन उसके लिए करनी होगी एक बड़ी कहानी में अपने आप को शामिल करनी होगी, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अभी तक गेंदबाजों का दबदबा बिल्कुल पूर्णतः देखे तो कामयाब रहा। और इस ओवर से विशाल की गेंदबाजी की बात करें, 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, और इस ओवर से 7 रन आए हैं। मनीष 7 के युग पर बल्लेबाजी कर रहे, अमित 21 के युग पर बल्लेबाजी कर 21 गेंदों का सामना किया। 2 नंबर की जर्सी पहने बल्लेबाज मनीष। पहली बॉल डाउन द लेग साइड, इसी बीच विकेट कीपर के द्वारा बड़ी चूक, और जिसका पूरा फायदा यहां पर बल्लेबाजों ने तोड़कर उठाया, और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का 1 रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ता हुआ। हेलमेट की मांग की जा रही है, तो प्लीज आप अपने जीव प्रोटेक्शन की जो भी उपकरण है आप उन्हें इस्तेमाल करें, क्योंकि चोट आपको लग सकती है। मैं लगातार अपनी कमेंट्री के माध्यम से आप लोगों तक ये सूचना पहुंचा रहा हूं कि किस्मत आपको एक बार बचाती है, लेकिन सुरक्षा उपकरण आपको हर बार बचाता है। लेकिन बल्लेबाज ने बल्ला मंगाया, मुझे लगा कि हेलमेट की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पेस गेंदबाज हैं और तेज गेंद लगातार कभी देखिए कि गेंद उछल कर आती है। इसी बीच आपने बॉलिंग एंड्स को चेंज किया गेंदबाज नीरज, और इसी बीच एक बार फिर से गेंद को खेला, लेकिन 30 यार्ड के अंदर ने शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में एक आसान सा कैच थमा बैठे हैं। जिस अंदाज में उछले थे गेंदबाज नीरज, उसी उछाल को यहां पर शॉर्ट मिड पर खड़े फील्डर ने गेंद कैच में तब्दील करके इस उछाल को दुगने उत्साह में तब्दील करने का मौका दिया। तो ये दूसरा विकेट तीसरा विकेट जाता हुआ इस समय।
तो फेयरलेस बुल्स के पास अभी भी पूरा मौका है एक बड़ा स्कोर टांगने के लिए। तकरीबन अगर 80 और 85 के आसपास भी यहां पर स्कोर देती है तो बड़ी बात होगी, लेकिन बड़ी बात करने के लिए आपको बड़ी पारी खेलनी होगी, बड़ी क्रिकेट खेलनी होगी, एक मैराथन पारी खेलनी होगी, एक यादगार पारी खेलनी होगी, एक साहसिक पारी खेलनी होगी। और अभी तक वो कारनामा कहीं न कहीं आने वाले बल्लेबाज करने से वंचित रहे। जरूरत है एक बड़ी साझेदारी की। अमित एक छोर पर लगातार डटे हुए हैं, लेकिन आने वाले हर बल्लेबाज बड़े शॉट की लगातार कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और एक बड़ा दबाव देकर वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। 44 4 विकेट के नुकसान पर 7.1 ओवर की में थंडर ब्लास्ट टीम के कप्तान ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आमंत्रण पर फेयरलेस बुल्स टीम के कप्तान को बल्लेबाजी करने के लिए। पारी की शुरुआत काफी बेहतर थी, दो मजे हुए बल्लेबाज पारी की शुरुआत दी थी, जिस अंदाज में अमित मारू और टीम के सबसे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी आए, लेकिन उम्मीदों के अनुरूप कुछ आज खास नहीं कर पाए और वापस चले गए। उसके बाद सेंटी ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन आखिरकार उन्हें भी अपना विकेट रनआउट के तौर पर देना पड़ा। अंदर आती इस गेंद को इनसाइड एज लेती हुई गेंद गई फाइन थर्ड मैन के क्षेत्र में, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों दौड़कर एक रन पूरा करते हुए एक दूसरे के छोर पर पहुंचे। तो जरूरत है यहां पर एक बड़ी साझेदारी पूरी करने की, और बड़ी साझेदारी पूरी करने के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। और अभी भी इस मुकाबले में देखा जाए तो फेयरलेस बुल्स मजबूत दिखाई पड़ रही है और मजबूती देने की जो जिम्मेदारी यहां पर उठाई है अमित मारू एक छोर पर, लेकिन अभी देखिए साथ की जरूरत है। जब आप साथ निभाते हैं तो स्कोर बनता है। खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल आप माफ कीजिएगा इस मिड विकेट के क्षेत्र में, शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में विजय वहां पर मौजूद ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इकलौते रन के साथ बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश नहीं कर पाए और एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर 46 के योग पर। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अमित ने अपने विकेट की कहानी को समझा, अपने विकेट की उपयोगिता का समझा है और टीम की भावनाओं को समझा है कि यहाँ पर इस विकेट पर टिकना बहुत ही जरूरी है। और इसी बीच एक बार फिर से इनसाइड एज लेती हुई बिल्कुल बॉटम के छोर से गेंद गई स्टेट फाइन लेग के क्षेत्र में। वहां पर रंजीत मौजूद है जो कि एक पेशेवर एडवोकेट है, वकील है, लेकिन दिल से बड़े साफ है। शानदार व्यक्तित्व है रंजीत का, जो कि हमेशा जब भी समाज का कोई भी खेल का महोत्सव होता है तो उसमें जरूर शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। मैं आपको खेल महोत्सव की याद आई तो क्यों ना एक खेल का हम जिक्र करें। जी बिल्कुल करेंगे इस बॉल के बाद। और इसी बीच फ्लिक करना चाहिए, जिस तरीके से ऑन द स्क्वायर खेलने की कोशिश थी, वाइड का इशारा आता हुआ। मैं आपको बता दूं कि नोखा सैन समाज एक बार फिर से अपने दूसरे सीजन की तैयारी कर चुका है और यह टूर्नामेंट खेला जाएगा मई और जून के मध्य। जैसे डेट की अनाउंसमेंट होती है वो जानकारी हम तब आप तक पहुंचाएंगे। और इसी बीच क्लीन बॉल होते हुए इस बार चकमा देती हुई गेंद और एक बार बड़े बल्लेबाज, जिस बल्लेबाज की मैं चर्चा कर रहा था अमित मारू, क्लीन बोल्ड होकर गेंद की लाइन पर नहीं थे, जो उनका स्टैंड था लेग स्टंप का था और गेंद मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बिल्कुल सीधी रही और आखिरकार जब तक समझते गेंद अपना काम तमाम करती हुई जा निकली विकेट कीपर की तरफ। तो ये बड़ा विकेट चाहता हुआ, 5वां विकेट चाहता हुआ इस समय 48 के योग पर। तो सौरभ गौड़ और हिमांशु गौड़ जो कि इस टूर्नामेंट के कह सकते हैं आपकी संस्थापक हैं। पहला सत्र बहुत शानदार बीता, थोड़ा सा टाइम लगा, आखिरकार उन्होंने कहा कि हम दूसरे सत्र की भी तैयारी करेंगे। जिस तरीके से पहले टूर्नामेंट का समापन हुआ, शानदार व्यवस्थाएं थी और सभी खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं इस इवेंट में देखने को मिल रही है, जिसके फाउंडर गजेंद्र जी कर रहे, वही व्यवस्थाएं नोखा में भी देखने को मिली थी पिछले मुकाबले में, पिछले सीजन में। और इस बार भी उन्होंने मन बनाया है अपने कमेटी मेंबर्स के साथ मिलकर, सौरभ गौड़ और हिमांशु गौड़ ने ये अपील की है कि आप इसका अनाउंसमेंट जरूर कीजिएगा। तो नोखा सैन समाज के द्वारा दूसरे सीजन का भी आगाज होने की जो संभावनाएं हैं उसकी जानकारी आप लोगों तक मैं साझा कर चुका हूं। ये मुकाबले, ये टूर्नामेंट की जो सूचना होगी, मई और जून के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और सनशाइन क्रिकेट ग्राउंड पर पिछला टूर्नामेंट संपन्न हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी सनशाइन का ही क्रिकेट ग्राउंड बुक करें। लेकिन इसी बीच 48 5 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर की गेंदबाजी में फेयरलेस बुल्स टीम का स्कोर
6.13 के औसत से रन बढ़ रहे हैं। 48 विकेट के नुकसान पर। आने दिया गेंद को हल्के से कलाइयों के सहारे शॉर्ट लेग के क्षेत्र में खिला, क्या दूसरे रन के लिए जाने का प्रयास कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। बल्लेबाजों ने इकलौते रन के साथ ही यहाँ पर महेंद्र ने अपना अकाउंट ओपन किया। और महेंद्र की अगर बात करें तो आज अपना 11वां मुकाबला खेल रहे हैं। 185 रन है, स्ट्राइक 119 का है। अब यहाँ पर एक अच्छी स्ट्राइक के साथ दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के विषय में बाखूबी जानते हैं और अच्छा तालमेल रहा है। 8 ओवर का खेल पूरा हो चला है। 5 विकेट के नुकसान पर 49 रन। अशोक शेरा 2 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम के मध्यक्रम को मजबूती देने वाले बल्लेबाज महेंद्र सेन ने अपना अकाउंट अभी भी ओपन किया है। और ये मध्यक्रम की अगर मजबूती मिलती है तो टीम एक बड़ा स्कोर दे सकती है थंडर ब्लास्टर के खिलाफ। फेयरलेस बुल्स इस मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय। लेकिन देखिए जिस तरीके से फील्ड सजाई जा रही है, रणजीत को एक बार फिर से भेजा जा रहा है स्ट्रेट डीप फाइन लेग के क्षेत्र में। बैकफुट पे गए, गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद आउट ऑफ रिच थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हैं। इस 50 का स्वागत किया जीवन सैन ने तालियों के साथ। थोड़ा सा हाथप्रभ जरूर है, लगातार कट करते हुए। और यहाँ पर गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की है, वाकई बल्लेबाज को छकाया है, परेशान किया है। और कहते जब आपका हुनर बंधा हो तो हुनर किस काम का। यहाँ पर बांध कर रखा है बल्लेबाज को और बड़े शॉट, लेकिन फिर से लगातार डॉट बॉल डाल करके बल्लेबाज को परेशान करते हुए बांध रखा है। धोनी हतप्रभ है कि फ्रंट फुट पर जाकर खेले तो विकेट जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक बार फिर से इनसाइड एज हुई गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में, फाइन लेग के एरिया में पहुंची। रंजीत गेंद को उठाते, इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। 1-1 रन के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 51 के योग पर, 5 विकेट के नुकसान पर। तो 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बावजूद भी अभी भी जिम्मेदारियां बल्लेबाज अगर अपने कंधों पर उठाएंगे तो एक बार फिर से एक बड़ी जो एक कल्पना है उसे मूर्त रूप दे पाएंगे स्कोर के तौर पर। एक बड़ा स्कोर अगर आप देंगे तो फिर सामने वाली टीम पर एक बड़ा दबाव होगा। स्पिन आक्रमण लगातार, ओहो, और इस बार टप्पा खाने के बाद मिडिल स्टंप से बाहर की ओर निकाला बल्लेबाज। गेंद का पीछा करने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। वापस गेंद आती हुई गेंदबाज विजय परिहार की तरफ। और इस बीच एक बार से गेंद को खेला जरूर है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 30 यार्ड के थोड़ा सा ऊपर। लेकिन इसी बीच दूसरे की तैयारी करने के लिए थे तैयार बल्लेबाज MS धोनी, लेकिन साथी बल्लेबाज ने मना किया है। सिंगल के साथ यहां पर काम चलाते हुए और वाकई कमाल की गेंदबाजी की है यहाँ पर। फेयरलेस बुल्स के पास पूरा मौका है, क्या इस मौके का फायदा उठा पाएंगे मध्यक्रम के बल्लेबाज? उठाने की जरूरत है। अगर आप 128 में और इसी बीच कट करने की कोई कट किया, गेंद जाती हुई शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में, लेट कट किया। अंतिम में देखा कि गेंद लगातार पीछे निकल रही है, अपने आप को पोजीशन किया, बैक फुट पे गए और शारीरिक बैलेंस बिल्कुल अपने बाएं पैर पर रखा। और इसी के साथ ये 9वां ओवर समाप्त हो चला। 9 ओवर की समाप्ति पर 53, 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी 18 गेंद खेल शेष है मुझे, और 3 ओवर का खेल शेष रह रहा है। लेकिन इसी बीच अब देखेंगे ड्रिंक ट्रॉली मैदान पर पहुंच चुकी है क्योंकि आज मैदान में थोड़ी सी धूप कुछ ज्यादा है। स्कोर इस समय 53, 53 लॉस ऑफ 5 विकेट एंड 9 ओवर कंप्लीट एंड फर्स्ट इनिंग गेम कंटिन्यू। फेयरलेस बुल्स के पास पूरा मौका है और आज यहां पर एक बड़ा स्कोर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी के साथ न्याय किया है। 128 खिलाड़ी 8 टीमों में डिवाइड है। 500 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था आपकी प्रतिभा के अनुरूप।
और इसी बीच खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते मिड ऑफ पर गेंद गई, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा कर लिया। 1-1 रन के साथ ही सही, लेकिन छोटे छोटे अंतराल में जो आपने विकेट गंवाए हैं उसकी भरपाई करते हुए। स्लो कर दिया, हाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रही आवाज, थोड़ा सा। 54 विकेट के नुकसान पर 9.1 ओवर की गेंदबाजी में फेयरलेस बुल्स के पास पूरा मौका है, लेकिन अभी तक बांध कर रखा है गेंदबाजों ने। उभरने की जब भी कोशिश की है बल्लेबाजों ने, उन्हें अपने विकेट गंवाए, लेकिन अब जब आपको इतने बड़े मंच पर भेजा गया है और इसी बीच स्टेप आउट करते हुए आगे निकले थे, लेकिन देखिए कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल गेंद को बाहर निकालने की जो कला है नीरज बेहतर जानते हैं। और नीरज के विषय में बताऊं कि नीरज और शेखर दोनों भाई दूसरी टीम से जुड़े हुए हैं। ठीक ठीक ठीक। और यहां पर एक बार फिर से मझधार में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन मझधार में उबारने की जिम्मेदारी अब कहां किससे देंगे? क्या नाम है? शॉर्ट तो मैं आपको बताऊं कि इस समय टीम मझधार में फंसती हुई दिखाई पड़ रही, लेकिन फंसती हुई मझधार में उबारने की जिम्मेदारी अब यहां पर किसे देंगे? लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी बीच हमारे साथ एक हैंडबॉल जो कि राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके वरुण सैन मौजूद हैं, जो कि नागौर से बिलोंग करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैन प्रीमियर लीग में जिस अंदाज में यहाँ पर सभी प्रतिभाओं को मौका दिया गया, चाहे वो मेहमान के तौर पर आए और चाहे वो खिलाड़ी के तौर पर आए। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है, 128 में आप शामिल है, तो ये मंच आपके लिए बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन इस समय आप देखें 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। और पेशे से मैं बताऊं कि नीरज पीटीआई है और एक बार फिर से बैट लाइन पर गेंद, लेग बिफोर विकेट की अपील, लेकिन अंपायर ने मना किया। तो फेयरलेस के बल्लेबाजों ने आज जिस तरीके से अपने आप को आंका है, कहीं ना कहीं आज इन फॉर्म में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और जब आप बड़े मुकाबले पर पहुंचते हैं तो आपको एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होती है, क्योंकि इस समय देखिए टीम दबाव में दिखाई पड़ रही है। और इसी बीच इस दबाव से उभरने की कला को बखूबी अंजाम देते हुए क्या गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाएगी जी, बिल्कुल जिस अंदाज में गेंद को रोका है, 2 कीमती रन बचाने की जो कवायद थी इसमें अपने आप को शामिल कर चुके और वाकई कमाल की फील्डिंग देखने को मिली। वाइडिस लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर का ये बड़ा क्षेत्र और विकेटों के बीच से जब ये शॉट निकाला जाता है, खूबसूरत ऑफ ड्राइव थी, लेकिन जब गेंद का पीछा किया और पीछा करते करते अंततः उन्होंने 2 कीमती रन बचाकर एक बार फिर से जो उम्मीदें थी कि 4 में तब्दील होंगी, उस उम्मीद पर पानी फेरा। स्कोर इस 2 के सहारे ही सही, फेयरलेस बुल्स टीम का स्कोर 54, 6 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए थंडर ब्लास्टर ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का एक बड़ा निर्णय लिया, आमंत्रित किया यहां पर फेयरलेस टीम के कप्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन खामोशी के साथ लगातार विकेट और इसी बीच गेंद को एक बार फिर से खेला कवर्स के क्षेत्र में 56, 6 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल समाप्त हो गया। 11 ओवर की पहली गेंद विजय डालते हुए, विजय परिहार कमाल की स्पिन गेंदबाजी करते, देखिए बल्लेबाजों को छकाने की, और ये जिगरा देखिए टीम के कप्तान का कि आप डेथ ओवर में एक स्पिन गेंदबाज से गेंदबाजी करवाते हैं। तो अमूमन होता क्या है कि जब आपका मध्यक्रम पूर्णतः चरमरा सा जाता है, बिखर सा जाता है, तो उम्मीदें एक बार फिर से जाती है स्पिन आक्रमण की तरफ। ओहो, इस बार हवा में जाना पड़ेगा आपको डग आउट की ओर। विकेट संख्या 7 का पतन होता हुआ 57 के योग पर।
तो वाकई आप देखें कि इस समय जो भंवर में फंस चुकी है टीम, भंवर में लड़ो तुम तो लहरों सुलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। बड़े शॉट खेलने होंगे अब आपको यहाँ पर, क्योंकि अब आपको यहाँ पर अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का जो एक मौका मिला था वो कहीं ना कहीं आपने गंवाए हैं। और अंतिम अगर देखा जाए कुछ बल्लेबाजों की बात की जाए तो वो क्या कुछ करेंगे, छोटा स्कोर देंगे तो इसका मतलब है कि आप पर एक बड़ा प्रेशर रिलीज होगा। जब बड़ा प्रेशर रिलीज होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं फिर आप उस प्रेशर में या तो उभरेंगे या तो खिलेंगे, यानी कि या तो बिखरेंगे या तो निखरेंगे। तो ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी इस बड़े मुकाबले में। लेकिन इस समय उम्र दराज विजय परिहार ने जिस हिसाब से गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को परेशान किया, छकाया, उनके विकेट निकाले हैं। और देखिए इस समय 7 विकेट गंवा चुकी है 57 के योग पर 10.2 ओवर की गेंदबाजी में, और 5.52 के औसत से रन बन रहे हैं। तकरीबन 66-70 के आसपास रन बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि हैंडबॉल के नेशनल प्लेयर वरुण सैन यहाँ पर मौजूद है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वो आए मुकाबले को देखने के लिए। बड़ी बात रही कि आप नौगौर से आए और यहाँ पर सैन समाज के इस महोत्सव में अपने आप को शामिल किया। धन्य ये धरा और धन्य है आप। लेकिन इसी बीच इस ओवर में एक बार फिर से तैयार गेंदबाज विजय परिहार, और एक बार हल्के से कलायुक्त सारे गेंद को मोड़ दिया। ऑन द स्क्वायर गेंद जाती स्ट्रेट फाइल के क्षेत्र में। दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, और इस 2 रन के साथ ही सही स्कोर 59 के योग पर जा पहुंचा। 7 विकेट के नुकसान पर छोटा सा बॉलिंग रनअप, स्पिन गेंदबाजी करते हुए इस समय विजय परिहार। और इस बार अंदर से बाहर निकालने की कला, लेकिन मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली। गेंद का पीछा जरूर किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी सफाई के साथ पूरा किया। और एक बार फिर से गेंद कुछ देर तक हवा में रही, क्लोज फील्ड का एरिया, लेकिन यहाँ पर क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगे, पलट चुके हैं। और हल्का सा फंबल फिर से हुआ तो 2 रन मुकम्मल करते हुए थोड़ा सा नाखुश जरूर दिखाई पड़े विजय। इस हिसाब से विकेट कीपर ने थ्रो किया था। तो देखिए उम्मीदों के सहारे, एक आस, एक विश्वास, एक उम्मीद के सहारे बल्लेबाजी कर रहे हैं। धोनी 5 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और गौरव 4 के योग पर बल्लेबाजी कर 61। और इसी में खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, लेकिन गेंद के स्वीपर कवर के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरे रन के लिए पलटने का प्रयास किया था, लेकिन साथी बल्लेबाज धोनी तैयार नहीं थे। और इसी के साथ 11 ओवर समाप्त हो चले हैं 7 विकेट के नुकसान पर। 62 अंतिम ओवर का खेल शेष। अंतिम ओवर में अगर 10 रन भी बनते तो बड़ा बेहद शानदार मुकाबला हो सकता, क्योंकि जो पिछला मुकाबला आपने देखा था जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 73, और काउंटर अटैक में मारवाड़ वॉरियर्स ने उस मुकाबले को बराबरी पर लेकर गए। और उसके बाद सुपर ओवर में वो मुकाबला गया जिसमें 9 रन बनाए थे, लेकिन अंतिम बॉल पर 2 रन चाहिए थे। उम्मीदें थी कि बॉल आउट पर जाएगा, लेकिन चौके के साथ उस मुकाबले को जीत लिया था। उसके बाद ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है आज का। इसमें पहली पारी का अंतिम ओवर होगा। अभी 6 में कितने रन बनाएंगे, आइए हम सब एक साथ देखते हैं 6 बॉल की कहानी को। स्लिप हटा दी गई है, शॉर्ट थर्ड मैन के साथ फ्लाई स्लीपर विशाल को रखा गया है। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद हैं। नीरज शॉर्ट कवर 30 यार्ड के अंदर बिल्कुल तैयार। वैटिस लॉन्ग ऑफ तैयार है ऑफ साइड पर। ऑन साइड पर विजय को रखा गया है लॉन्ग ऑन पर। पहली बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का 1 रन और जुड़ता हुआ। डीप फॉरवर्ड मिड विकेट बिल्कुल तैयार है बाउंड्री पर, और देखें कि डीप फाइन लेग भी बाउंड्री पर रखा गया है। और इसी बीच एक बार फिर से बाहर रखने का प्रयास, गेंद का पीछा किया यहाँ पर बल्लेबाज गौरव ने, लेकिन मना किया बल्लेबाज। जिस अंदाज में उन्होंने एक अपील की थी वाइड की, आगे निकले और अब आपको जाना पड़ेगा पीछे की ओर, क्योंकि आगे निकल चुके थे तो बड़े शॉट के लिए निकलते, लेकिन इस बार गेंद परिवर्तन किया, बिल्कुल सीधी रहती गेंद। और जब आप फुल पिचेस बॉल लगातार डालते हैं, गुड लेंथ पर डालते हैं, सही स्लॉट पर गेंदबाजी करते हैं, और अंततः क्या होता अंतिम में 63 8 विकेट के नुकसान पर 11.2 ओवर की गेंदबाजी में तो 4 गेंद का खेल शेष है पहली पारी समाप्त होने में। थंडर ब्लास्टर
ने कमाल की गेंदबाजी करवाई अपने गेंदबाजों से, और जिसका पूरा फायदा गेंदबाजों ने उठाकर ये दिखाया कि आपने जो भरोसा हम पर जताया, उस भरोसे पर खरे उतरने की जो उम्मीदें थी पूर्णतः वो सफल करके दिखाई है। और गेंदबाजों ने लगातार विकेट भी निकाले। चर्चा करेंगे कि पहला विकेट इनका 30 के योग पर गिरा, दूसरा 32 पर, तीसरा 33 और चौथा विकेट आप देखें तो कुशल भाटी नए बल्लेबाज, चौथा विकेट 44 पर, पांचवा 48 पर, छठा विकेट 54 पर, सातवां विकेट गिरा 57 पर और नौवां विकेट गिरा गौरव आजारीवाल के तौर पर 63 के योग पर। तो जो रन की बात करें अतिरिक्त, जिसमें 9 वाइड बॉल हैं, 2 लेग बॉय यानी कि टोटल 11 रन अतिरिक्त के तौर पर आए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर से तैयार इस ओवर में मोंटी, और कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना, गेंद कहीं और थी। और अब देखिए इसी के साथ पूर्णतः ये जो विकेट नए बल्लेबाज गए थे, लेकिन अचानक कहानी में कुछ खास नहीं कर पाए और टर्न होती गेंद बिल्कुल लाइन पर नहीं थे, और जिस जगह पे गेंद स्लॉट सही टप्पे के साथ गेंद डाली, नतीजा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि बल्लेबाज जैसे गए वापस आए, अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाए। फेयरलेस बुल्स से ऑनर जीवन अपने आज बल्लेबाजी क्रम को देखकर चिंतित दिखाई पड़ रहे, हवाएं चल रही हैं इस मैदान पे। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर का खूबसूरत मैदान। मैं जयदेव सेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कि इस ग्राउंड के इंचार्ज हैं, और उन्हें जो सहयोग दिया है हमेशा सैन समाज के दिलों में बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये दूसरे मुकाबले में जब टॉस गंवाया तो ऐसा लगा कि आज उनके बल्लेबाज एक बार फिर से अपने प्रतिष्ठित अंदाज की बल्लेबाजी को जग जाहिर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे निरस्ता के साथ ही पहले पारी अंतिम पड़ाव की है, अंतिम ओवर जारी है। और आखिरकार देखने की बात है कि अभी भी मुकाबला कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। एक टाइम होता है, अगर इतने टाइम के साथ आपका बल्लेबाज नहीं पहुंचता तो फिर ये अंपायर का निर्णय होता है, क्योंकि फिर हितेश 63 विकेट के नुकसान पर 11.3 ओवर की गेंदबाजी में फेयरलेस बुल्स टीम का स्कोर। लेकिन मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि अभी तक इस मैदान पर जो भी मुकाबले खेले गए बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम बॉल तक मुकाबले गए हैं, और हर टीम में जो एक कंपलसरी है, आपको तो पता ही कि 18 वर्षीय एक अंडर 18 का प्लेयर होना जरूरी है। तो हर टीम ने ले रखा है, एक प्रतिभा को लगातार हर टीम में जोड़ा गया है। जो कम वर्षीय है उसे पता चले कि बड़े मंच में कैसे खिलाड़ी खेलते हैं, उनका क्या प्रदर्शन रहता है, वो इसीलिए इस मंच में इस टीम के लिए एक मैसेज गया है। सभी 8 टीमें अपने में एक अंडर 18 का प्लेयर शामिल करती है। लेकिन इसी बीच आप देखें कि अंतिम जोड़ी है, अंतिम ओवर है, 3 शेष गेंदें हैं, क्या होगा। और आखिरकार उठा दिया है, ठीक सामने फील्डर मौजूद, और इसी के साथ धोनी के अरमानों पर पानी फेरते हुए धोनी वापस आते। तो लगातार विकेट निकालकर ये पहली पारी 63 के योग पर समाप्त हो चली है। देखते हैं तो यहां पर पहली हैट्रिक पूरी होती हुई इस टूर्नामेंट की, और एक शानदार हैट्रिक यहां पर करके फेयरलेस बुल्स के खेमे में खलबली मचा दी है। वास्तव में थंडर ब्लास्टर के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, और मैं आपको बताऊं कि जिस हिसाब से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, एक साहसिक फैसला था, लेकिन कुछ चीजें निकल कर आई। मैं सुन रहा था जब उनको ओपिनियन लिया जा रहा था कि आप थंडर ब्लास्टर के खिलाफ किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी मजबूत टीम है और इसके सामने टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आपने अपना पहला जो ओपिनियन दिया वहीं से लगा कि आपकी जो मन की कमजोरी है, आपने अपना मन पहले ही हारने के कवायद में उनको एक मौका दे दिया था।
मैं आपको बताऊं, हिरन और शेर के बीच में जब दौड़ की जंग होती है, शेर से ज्यादा तेज हिरन दौड़ता है, लेकिन उसको हमेशा यही लगता है कि शिकार मेरा होगा, शेर शिकार मेरा करेगा। वो आगे दौड़ता चला जाता है, पीछे मुड़कर बार बार देखता चला जाता है। वो जितने बार पीछे मुड़कर देखता है, वो उतने कदम पीछे हो जाता है। और यही कारण होता है कि जंग में शेर हमेशा हावी रहता है। तो आपने अपना पहला स्टेटमेंट वहां पर दिया, जो वो थोड़ी, अब हवा ने थोड़ी गति पकड़ ली है, इस वजह से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, एक बार फिर से डाउन द लेग साइड, फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, दो फील्डर दौड़ करके गए और एक और वाइड, एक और सिंगल साथ में, स्कोर हो गया 5 रन बिना किसी नुकसान के थंडर ब्लास्टर्स का। इकहत्तर गेंदों में 59 रनों की जरूरत है। लाइन और लेंथ को बेहतर करना होगा। गौरव जो कि इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है और जो डिजाइन गेंदबाजी हो रही है उसका फायदा उठा रहे हैं यहां पर बल्लेबाज। वाइड के साथ एक और सिंगल यानी 2 रन और, तो यहां पर जो लाइन और लेंथ है वो बेहतर करनी पड़ेगी। अगर लाइन और लेंथ बेहतर नहीं हुई तो फिर ये रन आपके पास वैसे स्कोर बोर्ड पे कोई ज्यादा है नहीं, 63 रन मात्र आपने बनाए। उसके जवाब में अभी तक एक गेंद हुई है और थंडर ब्लास्टर्स ने 7 रन बना लिए। इस बार बेहतरीन शॉट खेला है, डाउन द ग्राउंड, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं और केवल 1 रन के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि काफी दूर जाएगी बॉल, लेकिन टप्पा खाने के बाद बिल्कुल धीमी हो गई। रणजीत राठौड़ और दीपक भाटी दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। रणजीत राठौड़ इस समय स्ट्राइक पर, अब फिर से वेल्स नीचे गिरी है, तो ये एक हवा का कारण है। हवा तेज चल रही है, जो उत्तरी छोर से हवा आ रही है, एम्पायर्स ने डेड बॉल करार दिया है, लेकिन जो हवा का कारण है उसमें गेंदबाजों को मदद मिलनी चाहिए। थोड़ा सा हवा में ठहराव ला सकते हैं और उस समय में आप विकेट निकालने में भी अग्रणी हो सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया फील्डर, 2 उनके बीच में से सीन अमेरिका के बाहर 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 12 रन। पहली बाउंड्री आती हुई यहां पर थंडर ब्लास्टर्स के लिए। रंजीत राठौड़ के बल्ले से यह चौका निकला है, ऑफ स्टंप के बाहर थी, केवल दिशा वर्दी थर्डमैन की तरफ। थर्डमैन ऊपर, गली ऊपर, लेकिन थर्डमैन को थोड़ा फाइन किया गया और जब फाइन है तो फिर गेंद थोड़ी स्क्वायर निकल गई, इस वजह से दौड़ना, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी थी। कुल मिलाकर थंडर ब्लास्टर ने 12 रन बना लिए हैं। पहला ओवर चल रहा है बिना किसी नुकसान के। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव। एक बार फिर वैसा ही शॉट, लेकिन इस बार गली का फील्डर वहां पर मौजूद, केवल 1 रन 38 घेरे के अंदर ही मौजूद थे। तो थंडर ब्लास्टर्स की टीम की अगर बात करें, बड़ी टीम है, संतुलित टीम है, काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है इनके पास। एक बार फिर हल्के हाथ से पॉइंट की दिशा में खेला, रन की कोई संभावना नहीं, कोई ज्यादा दिलचस्पी उस रन के लिए दिखाई भी नहीं रहे। 13 बिना किसी नुकसान के पहला ओवर चल रहा है अभी। तो थंडर ब्लास्टर की टीम, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी जो करने का फैसला किया वो सही रहा, 63 के कुल योग पर ऑल आउट किया, वहां पर
फेयरलेस बुल्स की टीम को। सीधा शॉट मिड ऑन की दिशा में गेंद गई है। फील्डर थोड़े पीछे थे, इस वजह से रन लेने में कोई ज्यादा मुश्किल हुई नहीं दोनों खिलाड़ियों को। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी। तो एक ओवर के बाद थंडर ब्लास्टर्स ने 14 रन बना लिए बिना किसी नुकसान। 14 रन बनाए हैं, दबाव है नहीं। 64 रन मात्र बनाने हैं। अब यहां से 66 गेंदों में 50 रन और चाहिए, तो कोई ज्यादा मुश्किल अब होनी नहीं चाहिए। अगर गलत शॉट सिलेक्शन करके अपना विकेट थ्रो करके जाते हैं तो फिर ये आप अपने आप से गलती करते हैं। थंडर ब्लास्टर्स रिक्वायर्ड 50 रन्स इन 66 बॉल्स। 14th ये अच्छी गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, बल्ला जरूर चलाया वहां पर दीपक भाटी ने। एक और बढ़िया गेंद। एक और अच्छी गेंद। लगातार 3 गेंदें बेहतरीन गेंदें। सेंटी की अगर बात करें, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार 3 गेंदों में बांध के रखा हुआ है दीपक भाटी को। एक और अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई। लगातार 4 गेंदें डॉट गेंद। हालांकि रन कोई ज्यादा चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी गेंदबाजी जो हो रही है वो बहुत बेहतर हो रही है। कमाल की गेंदबाजी वहां पर सेंटी के द्वारा। सेंटी सेन जो कि राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार बीट कर रहे हैं बल्लेबाज दीपक भाटी को। एक और अच्छी गेंद। लगातार 5 गेंदें पिछली बहुत बढ़िया डाली हैं। कमाल की गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी सेंटी के द्वारा। एक और अच्छी गेंद। मेडन ओवर समाप्त। दौर के बाद 14 बिना किसी नुकसान के थंडर ब्लास्टर मेडन ओवर समाप्त किया है, और इस एसपीएल का यह पहला मेडन ओवर। अगला मैच थार डिफेंडर्स वर्सेस डेजर्ट ईगल के बीच में खेला जाएगा, और दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि वो बिल्कुल तैयार रहें, अपनी टीम प्रिपेयर करें, टीम बना करके स्कोर हमारे जो स्कोरर उनके पास पहुंचा दें। थार डिफेंडर्स वर्सेस डेजर्ट ईगल्स के दोनों कप्तान। थार डिफेंडर और डेजर्ट ईगल के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार रहें। दोनों कप्तान अपनी टीम बना करके तैयार रहें। जस्ट जैसे मैच ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही तुरंत ग्राउंड में आए। थार डिफेंडर्स और डेजर्ट ईगल के जो कप्तान हैं, दोनों टीमें बना के तैयार रखें अपनी अपनी। अच्छी गेंद गौरव की। हेलो, अगली दोनों टीमों तैयार है टॉस के लिए, और कप्तान
जल्दी आ जाएं। विक्रम जायल और सुखदेव। और सेंटी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत जबरदस्त गेंदबाज हैं। हवा में गेंद, बड़ा शो लगाने की कोशिश, नीचे फील्डर और ये आसान सा कैच पकड़ेंगे। रंजीत राठौड़ का विकेट मिलता हुआ यहां पर फेयरलेस बुल्स के खिलाड़ियों को। पिछले ओवर में दबाव बना था, मेडन ओवर रहा था, ये तीसरा ओवर चला है, 14 रन ही मात्र बोर्ड पे अभी लगे हैं कि विकेट भी खो दिया है। तो उसका कारण है कि देखिए कोई ज्यादा दबाव वाली बात है नहीं, बैटिंग साइड से अगर देखें तो ज्यादा जोखिम उठाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो अपने आप से भी निराश होते हुए नजर आएंगे। मोंटी मैसन अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। तेज अपील, अपील जरूर हुई लेकिन उसका असर अंपायर पे नहीं। मोंटी मैसन की अगर बात करें, जबरदस्त खिलाड़ी हैं। शाम सेंटी बहुत बढ़िया ओवर कर रहे हैं, पिछले ओवर के मुकाबले ये ओवर बहुत बेहतर जाता हुआ। एक विकेट उनके हाथ लग चुकी है। सेंटी ने एक ओवर डाला, एक मेडन किया। गौरव बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। ये अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया, रन की कोई संभावना नहीं। तो गौरव बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर होती हुई उनके द्वारा। लेफ्ट आर्म स्विमर है और जब लेफ्ट आर्म स्विमर जब इस तरह की गेंदबाजी करें अपने टीम के लिए सुनहरे तब साबित होते हैं जब वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, विकेट निकाल के दें। हालांकि विकेट एक मिल चुका है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, 14 रन, एक विकेट थंडर ब्लास्टर्स की टीम ने खोया है। इस बार हल्के हाथ से थर्डमैन की ओर कट किया, थ्रो किया, लेकिन हल्का थ्रो आया वहां पर। एक रन पूरा किया। 3 ओवर के बाद थंडर ब्लास्टर का स्कोर 15 रन, एक विकेट के नुकसान पर। मात्र एक रन आया इस ओवर से और एक विकेट लेने भी सफलता हासिल की। तो पिछले 12 गेंदों में मात्र एक रन आया और एक विकेट भी खोया यहां पर थंडर ब्लास्टर्स ने। कुछ ऐसे ही 3-4 ओवर और डालने पड़ेंगे अगर फेयरलेस बुल्स की टीम को कुछ करना है बड़ा, क्योंकि पहले आपने रन कम बनाए, 63 रन मात्र बोर्ड पे लगाए थे। दूसरी तरफ थंडर ब्लास्टर्स की टीम की अगर बात करें, इनमें पूरी बैटिंग लाइनअप बड़ी लंबी, 7 से 8 नंबर तक बल्लेबाजी, तो कहीं ना कहीं वो विकेट्स निकालने बहुत जरूरी फेयरलेस बुल्स के लिए। ये एसपीएल का सीजन है, लेकिन साथ में यूं भी कह सकते हैं एसपीएल को आईपीएल का सीजन है। ये इतना बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, लगातार आप आईपीएल के मैचेस
टीवी पे देखते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, ग्राउंड्स में जाते हैं। जोधपुर का ये ग्राउंड, इसमें अभी तक आईपीएल आया नहीं है, लेजेंड लीग जरूर हुई है। और हम अनुमान लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो कार्य हुआ है, बड़ी बड़ी लीगें इस स्टेडियम में खेली जा रही हैं, तो बहुत जल्द आईपीएल के मैचेज भी होने चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैचेज, फिर लेजेंड लीग और अब एसपीएल लीग इसमें जुड़ गई है। तो बड़ी लीगों से ये ओतप्रोत स्टेडियम तीन ओवर के बाद थंडर ब्लास्टर्स 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और 1 विकेट जो मिला है और रंजीत राठौड़ के रूप में विकेट मिला है, सिंगल के साथ कवर्स में। फील्डिंग अब जो पावर प्ले के अंदर जब फैला दी जाती है बाहर की तरफ, तो जानते हैं कि किस दिशा में कौन सा बैट्समैन कहां खेल रहा है, क्योंकि बखूबी बहुत सारी क्रिकेट एक साथ खेली है, तो कहीं ना कहीं वो सब पहचान है इन खिलाड़ियों को एक दूसरे को। सन सिटी का ये मैदान और फिर से लीजिए डी पॉइंट की दिशा में खेल करके आसानी से वो रन लेते हुए, अपने अपने छोर चेंज करते हुए दोनों बल्लेबाज, और जानते हैं कि ज्यादा जोखिम वाली बात है नहीं, शेंटी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछला ओवर मेडन जरूर रहा था शेंटी का। एक बार फिर हल्के हाथ से गली की दिशा में खेला, और गली में फील्डर खड़े हैं आराम से खेलते हुए, इत्मीनान के साथ आहिस्ते आहिस्ते और रन लेते हुए। इस बार टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। बढ़िया गेंदबाजी अगर कही जाए तो शेंटी के द्वारा। अपने दूसरा ओवर कर रहे हैं अपने को टेक आउट। एक और बढ़िया गेंद, एक और अच्छी गेंद, हल्की सी अपील जरूर वहां पर, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। कमाल की गेंद थी इस बार ये शेंटी की। मात्र 3 रन खर्च किए, एक मेडन रहा है और पिछला मेडन, इसमें 3 रन अब तक खर्च किए हैं। आखिरी गेंद आनी बाकी। 18 रन बोर्ड पे लगे, 1 विकेट खोया है, और दोनों बल्लेबाज कुछ आपस में अपनी अपनी बातें करते हुए। इस बार बढ़िया शॉट खेला है डी पॉइंट की दिशा में, पॉइंट से फील्डर दौड़ करके आए, गेंद को फील्ड करेंगे, आसानी से 1 रन पूरा किया। और समाप्त 4 ओवर के बाद थंडर ब्लास्टर्स का स्कोर है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर के बाद 19 1 विकेट के नुकसान पर थंडर ब्लास्टर्स, और 1 विकेट जो मात्र खोया है वो रणजीत राठौड़ के रूप में खोया है, जिन्होंने 6 रन बनाए 6 गेंदों का सामना किया, 1 बाउंड्री लगाई, 1 मात्र चौका रणजीत ने लगाया अभी तक मालूम है थंडर ब्लास्टर्स की टीम को कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा स्कोर उनके सामने है नहीं। 48 गेंदें यहां से और 45 रनों की जरूरत है। 9 विकेट हाथ में है, तो कहीं ना कहीं वो कोई ज्यादा बड़ी जोखिम अब लेना नहीं चाहेंगे। 5.63 का औसत जो अब रन बनाने हैं। ये अच्छी गेंद थी, लेकिन पॉइंट की ओर खेला बड़े इत्मीनान के साथ, और बढ़िया तरीके से ये इस गेंद को खेला था।
5वां ओवर इस समय चल रहा है। थंडर ब्लास्टर्स ने 20 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर पैड लाइन की गेंद थी, आसानी से इस गेंद को खेला मिड ऑन क्षेत्र में, आराम से वहां से गेंद को फील्ड कर लेंगे, लेकिन चहलकदमी के साथ साथ वो रन पूरा किया। दोनों खिलाड़ियों में वो जोश और जज्बा और रनिंग बिटवीन द विकेट में दौड़ने का जो हुनर है वो बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। जानती है थंडर ब्लास्टर्स की टीम ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में खेलना चाहते थे कवर्स के बीच में, लेकिन जड़ में लगी तो वहां ज्यादा दूर गेंद गई नहीं। फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने खुद फील्ड किया और चल दिया बॉलिंग रन अप पे। तो गौरव की अगर बात करें, जबरदस्त गेंदबाज है, इनमें हल्की सी ट्रेंट बोल्ट की झलक नजर आती है। और हमने बार बार कहा है कि इस एसपीएल सीजन फेस्ट के अंदर जितने भी प्लेयर खेले उनमें कुछ युवा खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनमें प्रतिभा है, अगर उनको सही कोचिंग और एकेडमीज मिले तो वो नाम रोशन कर सकते हैं, न बल्कि समाज का, अपने राजस्थान का, पूरे भारत का। अच्छी गेंद डाउन द लेग साइड, वाइड जरूर। इनमें गेंदबाज का नाम आता है, ये गौरव। इनके पास एक लंबा बॉलिंग रनअप है, रिदम है और लेफ्ट आर्म सिमर है, गति है। तो कहीं ना कहीं आप अगर ऐसे खिलाड़ी को कोई अच्छी एकेडमी में भेज दें तो वहां से चांस बन सकता है। क्लीन बॉल, तारीफ कर रहे थे और तारीफ में विकेट मिलता हुआ, कमाल का ये गेंदबाज है। बेहतरीन गेंद थी, जाके ऑफ स्टंप्स में लगी और विकेट ले उड़े इनका। तो गौरव को विकेट मिला है, टीम फेलिस बुल्स की टीम को भी विकेट मिला है और दूसरा विकेट मिलता हुआ। कमाल के गेंदबाज हैं। एसपीएल के स्टार खिलाड़ी सुखदेव जी पवार पदरोड़ा के परिवार से, उनके गांव पदरोड़ा से पधारे हैं। उनके पिताजी चंद्राराम जी, बड़ाता राम जी पवार पदरोड़ा, इनका एसपीएल कमेटी स्वागत और एक और बढ़िया गेंद, एक और विकेट, क्लीन बॉल। जी बिल्कुल, अच्छी गेंद थी अंदर आती हुई और क्लीन बोल्ड हुए वहां पर। तीसरा विकेट जाता हुआ, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट जाते हुए। देवेंद्र सेन जो कि बल्लेबाजी के लिए पहुंचे थे और लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट।
लगातार दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये उत्साह क्यों ना देखने को मिले जब इस तरह की गेंदबाजी हो। एक छोटा टोटल आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और थंडर ब्लास्टर जैसी टीम के सामने आप 3 विकेट जल्दी गिरा लेते हैं। तो मैं गौरव का ही जिक्र कर रहा था। गौरव एक अच्छे गेंदबाज हैं। एसपीएल सीजन फेस्ट में ये मुझे एक अच्छे गेंदबाज उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस टैलेंट को थोड़ा अगर अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, अच्छी एकेडमी में जाए और वहां से कुछ अच्छा साथ मिले इस युवा खिलाड़ी को। पैड पे लगी जरूर, अच्छी गेंद, डॉट गेंद। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त। 5 ओवर के बाद थंडर ब्लास्टर्स का स्कोर 22, 3 विकेट के नुकसान पर। तो अब मैच 42 गेंदों में 42 रन चाहिए। मैच में थोड़ा ट्विस्ट आ सकता है, भले ही छोटा टोटल हो लेकिन कहीं ना कहीं ट्विस्ट आ सकता है। आगे का आंख खुदे काल आपको सुनाएंगे। उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा शंकर जी आपका वेलकम। ओवर टू उमा शंकर जी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है क्योंकि यह मुकाबला एक बार फिर से आ चुका है दोनों टीमों के बीच में। सुंदर मुकाबला, जो उम्मीदें थी 63 टांगे थे, 64 की आवश्यकता थी, लेकिन आज देखिए टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज वापस जा चुके डगआउट पर। फेयरलेस बुल्स का खेमा इसमें काफी खुश नजर आ रहा है। जीवन चैन लगातार विकेटों का जश्न मना रहे, जो कि टीम के ऑनर है और डगआउट में बैठे हैं अपने खिलाड़ियों के साथ और लगातार चर्चा कर रहे हैं। हवाएं चल रही है, इन हवाओं के बीच में भी कहते दिए वही जलते हैं जिसमें अपने आप में वो जिगरा होता है और वो दिए जलते ही। लेकिन इस मुकाबले की जो कहानी है वो पूर्णता अपने सबाब पर है, अपने उतार चढ़ाव पे है। क्या खूबसूरत मुकाबला इस समय चल रहा है इस समय इस मैदान पर। स्पिन आक्रमण की तैयारी 5-3 विकेट के नुकसान पर। और पहली बॉल हल्के से कट किया, लेट कट गली के क्षेत्र में, लेकिन मिसफील्ड हुई और इसी बीच दोनों बल्लेबाज पलट चुके थे 1 रन के उसके छोर के लिए। अंततः दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो नए बल्लेबाज लाला जो कि मोंटी के साथ एक बड़ी पारी खेलेंगे। मोंटी की अगर बात करें तो अपने आप में एक क्रिकेट की डिक्शनरी कह सकते हैं आप, एक संग्रहालय कह सकते हैं। हर पेज खोलेंगे तो हर एक नई कहानी आपको मिलेगी। लेकिन आज इस मुकाबले में जो परफॉर्मेंस रही ऑल ओवर सभी दोनों टीमों की काफी बेहतर रही। इस बार डाउन द लेग साइड, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाज निकल चुके थे सिंगल रन के लिए। तो एक रन के साथ ही सही अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का 1 रन और जुड़ता हुआ 25 3 विकेट के नुकसान पर। थंडर ब्लास्टर इस मुकाबले में टॉस जीतकर और इसी बीच बैक टू बॉलर कमाल की गेंदबाजी करते हुए, वाकई जब स्पिन गेंदबाजी कुशल भाटी जो कि आज अपना 5वां मुकाबला खेल रहे हैं, 4 विकेट हैं। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की बात करें तो 17 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। लेकिन इसी बीच इस मुकाबले में बड़ी शॉट की कोशिश, लेकिन इस बार विकेट कीपर का द्वारा चूक। गेंद कुछ देर तक हवा में जरूर थी लेकिन भाग्यशाली रहे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। फील्ड पूर्णतः सजा दी गई है। देखिए कि गली के बजाय इस बार सेकंड स्लिप बिल्कुल तैयार है, शॉर्ट थर्ड मैन तैयार है। और इसमें खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन सामने फील्डर मौजूद है और दूसरी की पलटने की तैयारी थी, लेकिन शानदार थ्रो आता हुआ और बल्लेबाज 1-1 रन के साथ लगातार कहानी को आगे बढ़ा रहे। जैसे पहली पारी समाप्त हुई और मैं किसी से बातचीत कर रहा तो उनसे मैंने इतना ही पूछा कि स्कोर क्या हो सकता है, फाइट का स्कोर है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल शानदार लड़ाई देखने को मिलेगी। और इस बार ऑफसाइड की गेंद को सामने की तरफ खेला, बिल्कुल बैकफुट पर गए, शारीरिक बैलेंस अपने दाहिने पैर पर रखा और जब तक गेंद को फील्ड करते डीप मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर चुके हैं। 1-1 रन के साथ ही सही, लेकिन आप देखिए इस समय स्कोर 27 3 विकेट के नुकसान पर 37 गेंदे 37 रन।
ओ अंदराती इस गेंद को हल्के से कट किया, लेकिन इसी के साथ आप देखें जिस तरीके से कमाल की गेंदबाजी की है यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाज ने, वाकई कमाल की गेंदबाजी की है। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चला है, 27 पर 3। कौन बनेगा विजेता? अब आपके पास भी पूरा मौका है अपने क्रिकेट की जानकारी देख सकते हैं, क्रिकेट के विशेषज्ञ बन सकते हैं, क्रिकेट के विषय में जो भी आप अपनी जानकारी, अपने मन की बात अपनी चर्चा के साथ हम तक पहुंचा सकते हैं। आप किस टीम की ओर जाएंगे? क्योंकि अब आप देखेंगे तो 36 गेंदें 37 रन चाहिए। कमाल का चलता हुआ है मुकाबला बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में। एक बार फिर से पिछले मुकाबले की याद यहां पर ताजा होती हुई, और यादों के झरोखे में यहां पर बैठे हमारे मेहमान, हमारी मातृशक्ति यहां पर मौजूद है, वो भी अपनी बेटे अपने भाइयों का खेल देख रही हैं। अच्छा लग रहा है कि पहली बार गजेंद्र ने एक मौका दिया कि घर से आप मैदान तक आइए, और उन्होंने उनका स्वागत स्वीकार किया, कहा बिल्कुल आएंगे, हम आशीर्वाद देंगे और देखेंगे अपने बच्चों का खेल। देखिए कमाल की क्रिकेट चलती हुई, लेकिन क्रिकेट का ये मिलन, मैंने पहले भी कहा था कि आज का समय है हम एक दूसरे के साथ रोटी नहीं खा सकते बैठ करके। सुबह आपकी ड्यूटी, शाम की आपकी ड्यूटी, लेकिन आप मिल नहीं पाते। लेकिन गजेंद्र ने कहा कि क्यों ना हम एक ही जाजम पर, एक ही पट्टी पर, एक ही मंच पर सबको इकट्ठा करें, और आखिरकार उन्होंने मूर्त रूप दिया इस मैदान पर। सभी आए हैं, सभी इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं, अपनी मन की बात रख रहे हैं, और देख रहे हैं कि आज एक शानदार मुकाबला खेला जा रहा। तो वाकई बहुत बहुत भाग्यशाली गजेंद्र जी आप हैं कि सैन समाज में जिस तरीके से आपने एक पुल के तौर पर काम किया। कहते हैं कि आप उस पार मैं इस पार, लेकिन रास्ता कौन देगा? तो गजेंद्र ने रास्ता दिया कि जी बिल्कुल पुल के सहारे हम संबंध बनाएंगे, और ये संबंध दिया। यहाँ पर सैन समाज इकट्ठा हुआ है, जो नहीं आ पाए लगातार इस मुकाबले को देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच अंदर आती गेंद को बैक टू बॉलर, लेकिन अपने फॉलोथ्रो में गेंद को फील्ड करने की कोशिश दिखाई थी, लेकिन नाकामयाब कोशिश। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। सैन प्रीमियर लीग T12 का आगाज जिस विध्वंसक आगाज में हुआ, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ, मेहमान आए, मित्र आए, कोई गल्फ कंट्री से आया, कोई अन्य राज्यों से आया। और मैं आपको बताऊं कि जब इस टूर्नामेंट की रूपरेखा तैयार की जा रही थी जून के महीने में, तो लोगों में उत्साह था, लेकिन कुछ मिला जुला असर भी आ रहा था कि इतना बड़ा इवेंट कराना मुश्किल का काम होता। लेकिन जो पीड़ा उठाया गजेंद्र ने, तो समाज बिल्कुल साथ खड़ा था, कंधे से कंधा मिलाकर, और वाकई उन्होंने जमीन पर दिखाया इस खेल को। इसी बीच बैटलाइन पर बॉल और गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। और इस समय देखिए कि बेजोड़ कहानी में अपने आप को शामिल कर चुके दोनों बल्लेबाज। 29 3 विकेट के नुकसान पर 34 गेंदें 35 रन। मोंटी खेल रहे 7 के योग पर 12 गेंदों का सामना किया है, 4.58 के औसत से रन बन रहे हैं, और एक अच्छा मंच यहां पर मिला, और वॉलंटियर्स के तौर पर समाज के युवकों ने साथ दिया। बड़े शॉट, कमाल का शॉट, बिल्कुल ठीक फील्डर मौजूद 6 के लिए, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस समय। और इस 6 के साथ ही सही, लेकिन जो संकट के बादल थे, जो एक उम्मीदें थी कि अब करे तो क्या करे, ठंड का मौसम है, चादर बड़ी करे या पैर को छोटा किया जाए, तो अचानक उन्होंने कहा पैर को ही बड़ा किया जाए, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आखिरकार उन्होंने एक बड़े शॉट के साथ अपनी एक बार फिर से विध्वंसक बल्लेबाजी को जग जाहिर करते हुए मुकाबले में एक बार फिर से वापसी का संकेत दिया। इसी बीच इस ओवर में एक बार फिर से तैयार स्टेप आउट करते हुए बैकफुट पर गए, बैकफुट स्क्वायर के क्षेत्र में गए तो खेला, फील्ड पूर्ता खाली थी, दूसरे रन का मन बना लिया, यहाँ पर हल्का सा फंबल हुआ, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया है। अब यहाँ कहानी पलटते देर लगने वाली नहीं है, लेकिन ये मुकाबला आपको लेकर जाएगा अंतिम बॉल तक। शानदार मुकाबला चलता होगा, और हमारी माता शक्ति लगातार नजर रखी, छोटी छोटी बेटियां आई हुई हैं, वो भी क्रिकेट के इस महोत्सव में शामिल हो चली हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबका। कल मैं स्टेटमेंट ले रहा था, पूछ भी रहा था, तो उन्होंने कहा कि बेटियों को भी आना चाहिए मंच पे, तो सुमन सेन भी आई, कई और बेटियां खेल के लिए आई, दिव्या सेन रेसलर जो कि भारत का नेतृत्व करती हैं। तो पहल जरूर होगी, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं। ओहो, इसी बीच खूबसूरत अंदाज में
और वहां पर थे एम एस धोनी, लेकिन इस बार धोनी की गोली सही निशाने पर नहीं थी और बल्लेबाजों को रनों के लिए रोकने की कोशिश में कहीं ना कहीं वो फेल हुए और स्कोर इस समय जा पहुंचा। थंडर ब्लास्टर ने आज जिस अंदाज में अपने बवंडर को यहां पर दिखाया है और वाकई 5.03 के औसत से रन चाहिए और 5.56 के औसत से रन बन रहे प्रति ओवर। 31 पर 26 चाहिए। बल्लेबाज तैयार, राइट आर्म ऊपर गए, इस बार हल्का सा कट किया लेकिन गेंद गई गली के क्षेत्र में, लेकिन इसी भी दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन पूरा कर लिया। जाएंगे अंपायर कॉल पर अपील जरूर की थी, लेकिन यहाँ पर ये तो आपने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भर आने का। अब यहाँ पर बल्लेबाज को जाना पड़ेगा, ये मौका बना, ये मौका बनाया। देखिए क्या होता है जब आप अचानक दूसरे रन के लिए निकलने की कोशिश करते हैं तो अंततः एक बड़ा विकेट मिलता हुआ। अब इस समय चाय की प्याले में तूफान आ चुका है, संभल कर चाय पीजिएगा क्योंकि यह मुकाबला बेहद रोचक, जीवन सैन काफी खुश नजर आए। आपने यहां पर मौके बनते बनते बिगाड़े, ये होता है क्रिकेट का खेल। देखिए कि जो समीकरण बन रहा था उस समीकरण तो 39 4 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदे 25 रन इस समय इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ आज का जो भी मुकाबला खेला गया, सुपर ओवर का भी मुकाबला खेला गया है। मैं आपको बताऊं जो पहला मुकाबला खेला गया जिसमें 63 टांगे थे, 64 की आवश्यकता थी, लेकिन वो मुकाबला बराबरी पर छूटा। उसके बाद सुपर ओवर का मुकाबला खेला गया जिसमें 9 बनाए थे और अंतिम बॉल पर उम्मीदें थी कि एक बार फिर से बॉल आउट पर मुकाबला जाएगा और जिसके चलते अंतिम बॉल पर 4 लेकर एक बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन एक बार फिर से उसी अनहोनी की उम्मीदें इस मुकाबले में भी थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रही है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। ये मुकाबला आप इस मैदान से, आप अपने ऑफिस, अपने घर पे देख रहे हैं और फैनकोट के माध्यम से आप ये मुकाबला देख रहे हैं। तो कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि हमने टिकट कल ही बुक करा लिया था, मुझे पता था कि आज बड़े मुकाबले और बेहद रोचक मुकाबले खेले जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि यहाँ पर देखिए मैदान के चौतरफा कोई ऐसा स्टैंड नहीं। अगर तिल का ताड़ बनाने की बात करें तो तिल रखने की जगह इस मैदान पर नहीं है। और इसी बीच इस ओवर में ओहो रिटर्न खेलते हुए गेंद आई मिड ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड करके वापस जब तक करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। अच्छा। छोटा बच्चा कह रहा है कि इस मुकाबले की जो कहानी होगी मुझे पता है लेकिन बताऊंगा कुछ देर बाद। अच्छी बात है। तो क्रिकेट के विशेषज्ञ भी यहाँ पर मौजूद है, क्रिकेट के पंडित भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसी बीच कोशिश लगातार यहाँ पर जारी करते हुए तो वाकई कमाल का मुकाबला चलता हुआ। और इस समय जो जहां जिस हाल में बैठा है बिल्कुल निगाहें बॉल पर लगा रखी है, मैच पर आंखें में जब आप पलकों की बात करें तो पलक झपकाना भी भूल चुके हैं कि पलक झपकाई जाए या नहीं झपकाई जाए। झपकाई जाए तो हो सकता है बॉल निकल जाए, तो इसलिए उन्होंने स्टैंड रखा हुआ है। ओ खूबसूरत तरीके से गेंद को स्टीयर किया, बिल्कुल डीप कवर के क्षेत्र में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर। वहां पर फील्डर मौजूद थे, दूसरे की कोशिश जरूर दिखाई लेकिन इकलौते रन के साथ रुकते हुए, ठहरते हुए, एक ठहराव आने की जो उम्मीद है अभी यह मुकाबले में लगातार वो ठहराव बन नहीं पा रहा है। समंदर को यही बात खल गई कि कागज की नाव उस पर कैसे चल गई थी, जो बिल्कुल चलेगी नाव लेकिन चलाने वाला होना चाहिए। झुकती है धरती, झुकाने वाला होना चाहिए। तो वो जिगरा दिखाया यहाँ पर, वापसी जिस तरीके से की है गेंदबाज ने कमाल की। ओ इस बार अच्छी बॉल, चकमा देती हुई गेंद जा निकली। आए जरूर थी गेंद की लय में लेकिन टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप को ड्रॉप करते हुए गेंद निकली। स्लिप इस बार बिल्कुल देखिए तैयार रखी गई लेकिन 5वीं पोजीशन रखा गया। शॉर्ट थर्डमैन तैयार है। और नजदीकी प्लेयर की बात करें सिली मिडॉफ, जो कि आप देखें कि क्लोज फील्ड में 16 नंबर की जर्सी पहने। ओ ये होता है क्रिकेट, जंगल है। जी बिल्कुल, घायल होना कहानी का अंत नहीं होता।
घायल होना कहानी का अंत नहीं होता, वारदात होगी, क्योंकि हम शांत हैं, संत नहीं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अगला मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हो जाएगा। डेजर्ट ईगल विसेज थार डिफेंडर के दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। 41-5 विकेट के नुकसान पर बेहद रोचक होता हुआ यह मुकाबला, क्रिकेट का ये मुकाबला, क्रिकेट का ये महाकुंभ, क्रिकेट का ये जो पड़ाव आया है, बिल्कुल अपनी जवानी पर इस समय वो तैनात है। जवानी का जो उफान है इस समय इस मैदान पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंततः अब आप देखिए एक ऐसे पड़ाव पे ना तो आप बच्चे में हैं ना तो बूढ़े में हैं, आप बिल्कुल जवानी की तहलीज पर हैं। आपकी एक गलती आपको बैकफुट पर ले जाएगी, आपका एक खेला हुआ शॉट आपको जीत की ओर लेकर जाएगा। लेकिन उसके लिए करनी है आपको बड़ी तैयारी, क्योंकि हवाएं उस छोर से इस छोर की ओर चल रही है। 41-5 विकेट के नुकसान। बिल्कुल, यहाँ पे बता देता हूं कि 8 तारीख को जो ये महामुकाबला हो रहा है उसमें थोड़ी समाज के हर एक कोने कोने से लोग आएंगे। उनके लिए व्यवस्था की बात की जाए तो नारनाडी हॉस्टल के अंदर 100 से 200 लोगों की व्यवस्था प्रवीण जी तनावड़ा वालों के वहां से कर दी गई है। आप लोग वहां पे अपने मित्र कोई भी आ सकते हैं तो वहां पे कह सकते हो कि वहां पे फुल्ली व्यवस्था है। अब तो आपको आहें भरनी होगी, क्योंकि ये मुकाबला अब आपकी सांसें थमा देने वाला है। दाहिने हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ में चाय की प्याली है या पानी की, लेकिन इसी बीच एक मौका जरूर बना था, लेकिन जाएंगे अंपायर कॉल पर। हमारे बीच में उत्कर्ष से अभिषेक भैया पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी बिल्कुल। उत्कर्ष से अभिषेक भैया निर्मल जी का पूरा काम संभालते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ओहो, और इस बार जाना पड़ेगा गेंद के पीछे पीछे, रफ्तार देने की कोशिश, लेकिन इसी बीच जिस अंदाज में गेंद को फील्ड की, यहाँ पर 2 कीमती रन बचाए। देखिए कि स्क्वायर थर्डमैन का छेद मोड़ता, डी बैकआउट पॉइंट स्क्वायर थर्डमैन का छेद मोड़ता खाली था। इस बार कहते ना, जब बल और बुद्धि का उपयोग करते तो बल हमें लड़ना सिखाता, लेकिन बुद्धि हमें जीतना सिखाती। इस बार आने दिया, गेंद को हल्के से कट किया, स्क्वायर कट। बिल्कुल बोलो बेटा, क्या बोलोगे बताओ। तो छोटी छोटी बच्चियां भी आई, क्या कमाल का टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज किया। जिस तरीके से यहाँ पर मेहमान आए, बच्चे आए, बूढ़े आए, सभी आए, और इस क्रिकेट के संगम में उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कला को दिखाया। हम आएंगे जरूर, आप बुलाइए तो सही। और गजेंद्र ने कहा जी बिल्कुल, हम पलक पौड़े बिछाए आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, और सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और खूबसूरत इस नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं बात कर रहा था 8 तारीख के इस महामुकाबले में, फाइनल मुकाबले में समाज के, इंडिया के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और उनकी व्यवस्था हम सुचारू रूप से कर रहे हैं। 24 नारनाडी हॉस्टल की व्यवस्था हो चुकी है, भगत की कोठी सेन समाज का जो यहाँ पे नोरा है वहां पे भी व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ हमने 2 धर्मशाला ले रखी है, वहां पे भी व्यवस्था कर रखी है, और यहाँ पे ग्राउंड में भी हमारे जयदीप जी ने ये व्यवस्था कर रखी है। अब कोशिश ये करेंगे समाज के जितने भी व्यक्ति बाहर से आए उनके लिए फुल्ली व्यवस्था करें हम। थोड़ी असुविधा होगी उनको, समाज के व्यक्ति सभी इस प्रकार से अपने घर पे या कहीं भी रुकवा सकते हैं, बट हम हमारी कोशिश ये करेंगे कि सबको अच्छे से अच्छी व्यवस्था करावे। जी बिल्कुल। लेकिन इसी बीच इस ओवर में एक बार फिर से स्टेप आउट करते हुए खूबसूरत तरीके से गेंद को सामने का ड्राइव किया, जब तक गेंद को फील्ड करते कुशल दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। लेकिन देखिए क्रिकेट की बेचैनी क्या है इस समय। जीवन सेन जो कि टीम के ऑनर, उनके पैर आपके जमीन पे तब नहीं होते जब आप बहुत ऊंचाई पर होते, या जब आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। इस समय लगातार वो पैरों पर जोर न देकर इधर उधर टहल रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से लेट कट खेलने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी सफाई के साथ पूरा किया। एक बेहद रोचक मुकाबला चलता हुआ थंडर ब्लास्टर इसमें 45-5 विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर की गेंदबाजी में। शॉट थर्डमैन बिल्कुल तैयार।
और स्टेप आउट करते हुए, लेकिन इस बार गेंद बॉटम से लेती हुई जाने निकली शॉर्ट रनमैन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करके वापस करते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। 19 पर इस समय चाहिए 18। 19 गेंदें हैं और 18 रन की आवश्यकता है और 5.68 के औसत से रन चाहिए, लेकिन इसमें जो रन बन रहे हैं 5.21 के औसत से रन बन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, लगातार इस खेल को देख भी रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आए, मम्मी पापा के साथ आए हैं और आज उनके भैया एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इसीलिए आए हुए हैं। ओहो, ये बाहर रखने का प्रयास, आउट ऑफ रेंज, इस बार व्हाइट लाइन के काफी बाहर, वाइड दे बैठे, 1 रन आउट टीम के अकाउंट में जुड़ता हुआ। 5 महत्वपूर्ण विकेटें गंवाने के बावजूद विजय परिहार और मोंटी महेश की अगर बात करें तो 11 के ऊपर बल्लेबाजी कर 19 गेंदों का सामना किया है और अभी तक मौका 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 बना, लेकिन मौका जमीन पर जा गिरा। एक उम्मीद की जो आस थी वो कहीं ना जमीन पर जा गिरी और इसी के साथ ओवर नंबर 9 की समाप्ति। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ये चमचमाती ट्रॉफी ये 8 तारीख के सैन समाज के इस महाकुंभ को बेहतर बनाने के लिए और समाज को एक संगठित करने के लिए, समाज को एक एकता का एक नया मिसाल पेश करने के लिए 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर सैन समाज को एक एकता का परचम लहराना है, क्योंकि ये जितनी चेयर बड़ी है वो पूरी की पूरी फुल होने चाहिए 8 तारीख को। इसके लिए हम उनका बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग, जोधपुर के जितने भी वरिष्ठ लोग, उन सबसे मेरा निवेदन रहेगा उनकी फुल्ली व्यवस्था कराओ और जिससे कि इस महाकुंभ को अपन सफल बना पाए। आप सभी से मेरा क्रम निवेदन रहेगा, आप सभी सम्माननीय हैं, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, इस टूर्नामेंट को शोभा बढ़ाओगे तो आप बढ़ाओगे, इस शोभा में उनका जीवन शोभा को बढ़ाने का काम आपका है, हम तो आपके पीछे चलने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है, समाज एकता के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, राजनीतिक पार्टियों को जवाब देने के लिए कि सैन समाज भी किसी चीज से कम नहीं है, तो इसके लिए अपन को 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भीड़ा करना है। इसके लिए हर एक व्यक्ति वादा कर ले कि मैं मेरे 20 से 25 आदमी लेके आऊंगा, तभी जाके इस महाकुंभ में ये चेहरे फुल होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग 8 तारीख की ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले और व्यवस्था के लिए भी पोस्ट डाले। आपसे निवेदन रहेगा हमारे बीच में। जी गजेंद्र जी यहाँ पर मुकाबले की बात करेंगे। 47 विकेट के नुकसान पर इसमें 18 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता है और मेरे पास चेन्नई से एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि इस मुकाबले में दोनों टीम अंतिम समय पर सुपर ओवर में जाएंगे, लेकिन इसी बीच धोनी आ चुके हैं। अंदर आती इस गेंद को हल्के से कलाइयों के सहारे मोड़ा ऑन साइड की तरफ, क्या दूसरे रन के लिए पलट पाएंगे जी? बिल्कुल पलट चुके हैं और इस बार एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट खेल दिखाकर 2 कीमती रन जोड़े हैं और ये होती है क्रिकेट की कहानी में अपने आप को शामिल करने की। तो देखा जाए तो अभी तक की इस फिल्म कितना कि हमने आज एक मूवी देखी और मूवी शुरू में बड़ी अच्छी थी और एंड का उसका बेहतर नहीं था, लेकिन आप देखिए इस मुकाबले में पहली बॉल से लेकर अंतिम बॉल तक आपको बांधे रखा और क्या कमाल की क्रिकेट चल रही है इस समय। जिनको आप सपनों में देखते थे आज आप हकीकत में देख रहे हैं, हकीकत में देख रहे हैं आप। आता हुआ ये 6 उम्मीदों को तोड़ता हुआ, तो उम्मीदें टूटती हुई पीछे के साथ। जिन उम्मीदों की बदौलत यहां पर गेंदबाज को बुलाया गया था, लेकिन मैं यहां पर वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा बैकअप करें, क्योंकि अब बल्लेबाज बड़े शॉट खेलेंगे और इस समय आप देखें कि उम्मीदों के सहारे ही सही, लेकिन जिस अंदाज में यहां पर खेल दिखाया है, तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उम्मीदों पर पानी फेरा। विजय परिहार के पास वो तजुर्बा, वो ताकत, जिसके बदौलत इस बार इस मुकाबले में एक बार फिर से वापसी करती हुई, इसी बीच धोनी एक बार पुनः तैयार होते हुए
राइट आर्म राउंड जाते हुए, ओहो इस बार स्टेप आउट करते कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज बड़े इत्मीनान के साथ इकला उतरने के साथ समझौता करते हुए। और अब देखिए इस समय आपकी स्क्रीन पर मोंटी यानी टीम के कप्तान ने जिस अंदाज में कप्तानी खेली है, कप्तानी भरी पारी के लिए सेनापति का नेतृत्व किया, वाकई जो टारगेट दिया था 63 उसे हासिल करने की श्रेणी में अपने आप को शामिल कर चुके हैं। और होता है क्रिकेट का नशा ही कुछ ऐसा होता है, एक बार एक बूंद आपकी जुबा पे गई तो आपको अंतिम पड़ाव तक लेकर जाती है। इसी बीच स्टेप आउट करते खूबसूरत तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन मार चला और इस चौके के साथ ही सही, लेकिन देखिए जिस अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करके ये दिखाए इस मुकाबले को पलटा, वास्तव में वाकई कमाल की बल्लेबाजी होती हुई 61 बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर कंप्लीट। यानी देखिए कि जिस अंदाज में पहले बल्लेबाजी करने की कहानी को एक नया मोड़ दिया था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में वाकई एक कमाल की बल्लेबाजी की, एक जिताऊ पारी, एक यादगार पारी खेलते, एक ऐतिहासिक पारी बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में खेलते हुए इस समय। इसी बीच एक बार फिर से तैयार इस ओवर में MS धोनी स्टेप आउट करते हैं, बार फिर से गेंद को लॉब किया है बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर। यहां पर रनों की जो कोशिश थी उसको पूरा करते हुए, लेकिन 2 कीमती रन बचाए दोनों बल्लेबाजों ने आखिरकार। जिस तरीके से रनों पर टूटे और वाकई हवा में गोते लगाते हुए गेंद को फील्ड किया, लेकिन इसी के साथ देखा जाए 2 रन यहां पर पूरे हो चले हैं और इस 2 ओवर के साथ ही सही 10 ओवर का खेल पूरा हो चला है। मुकाबला आप देखें तो पूर्णतः बराबरी पर पहुंच चुका है। अंतिम 2 गेंदों में रन चाहिए इस समय मात्र 1। डील किस में होगी, चौके या छक्के में, जानने का करेंगे प्रयास कि ये मुकाबला 4 से जीतेंगे या 6 से। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा क्योंकि पिछले मुकाबले में भी बेहतर रोमांस देखने को मिला था। 6 या 4, मात्र चाहिए 1 रन, 4 रन, 6 या 4 रन। इसी के साथ इस कहानी का जो अंत होना चाहिए था, शानदार विजय श्री की जो कहानी वो अंत होता हुआ और बड़ा मुकाबला यहां पर जीत लिया है। मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो बेहतर से बेहतर खेला जीत उसके हक में गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 63, लेकिन जवाबी हमले में कहीं न कहीं टीम शुरुआत में कमजोर नजर आई। उसके बाद तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी यहां पर विजय परिहार और मोंटी ने संभाली। लगातार इस हारते हुए मुकाबले में अपनी पकड़ को कमजोर होने नहीं दिया, जिसके चलते उम्मीदें जो लगातार पलट रही थी वो कहीं न कहीं जीत पर पलटी और जीत की दहलीज पर दस्तक देते हुए इस चौके के साथ इस कहानी का अंत हुआ। शंकर से पूरी कमेंट्री के साथ आपको लेकर आऊं फिर आज मुकाबले की कहानी तब तक के लिए धन्यवाद। ये SPL का खेल है, जंग मैदान नहीं। खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान नहीं। खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, ये SPL का खेल है, जंग मैदान नहीं। आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान नहीं। अपनों से मिलना है, वही टकराना है। हेलो, समाज का भाई मैच जीत चुकी है थंडर ब्लास्ट और मैन ऑफ मैच का हो जाएगा मेरा पूनाराम जी से निवेदन रहेगा आप पधारे और साथ ही साथ हमारे मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देने वाले किशन जी सेन, जिन्होंने की मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड के अंदर जो बाइक है वो CD 100 बाइक हीरो की